तो मिलन मैम, पान वाला ग्रुप बहुत बड़ा और एक रिस्पेक्टेड नेम है। उस लेगेसी के साथ एक स्ट्रगल स्टोरी भी होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये आपने जो बोला लेगेसी वर्ड, इट इज ट्रू। एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है अभी। आपका मिलन से मिलेनोपीडिया का जर्नी कैसी थी? मतलब ये कैसे क्लिक हुआ, ये आपने कब स्टार्ट किया? कैसा है कि अब जनरेशन चेंज हो रही है, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है उनको पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करें, हाँ, सेव कैसे करें। लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स भी होते हैं जो अपने को लगता है कि ये लेसन सिर्फ एक फैमिली बिजनेस ही सिखा सकता है। अगर आपको आज कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो उसे ले लो। अभी है ना, मतलब ये जेंजी के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी है कि वो फाइनेंस को समझते नहीं है। उनको लगता है कि फाइनेंस उनको फट अमीर बना देगा, बट ये फैक्ट नहीं है। तो वो लोग जो देखते हैं ना, उस पे वो एप्लीकेशन करते हैं कि फिर बोलते हैं कि भाई हाँ चलो यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं है। स्कैम्स बढ़ते हैं, वो फास्ट ग्रो करने के चक्कर में गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मॉन्कास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, आप उनकी जर्नी सुनोगे, उनकी लाइफ के बारे में सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मूवी देख रहे हो। उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर लव लाइफ तक, उनके वेट लॉस की जर्नी से लेकर उनके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तक, सब कुछ फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाला आपको लगेगा। मैम की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात है कि मैम बहुत बहुत जेन्युइन और बहुत प्योर सोल पर्सन है। आपको उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील होगा। प्लीज वेलकम मिलन पानवाला AKA मिलेनोपीडिया। तो मिलन मैम, पानवाला ग्रुप बहुत बड़ा और एक रिस्पेक्टेड नेम है। उस लेगेसी के साथ एक स्ट्रगल स्टोरी भी होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये आपने जो बोला लेगेसी वर्ड, इट इज ट्रू। क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है अभी। जब पानवाला ग्रुप स्टार्ट हुआ था तब ऐसा कुछ नाम नहीं था। 1993 के 4 के अराउंड ये फर्म चालू हुई। सो माय फादर वाज वर्किंग इन अ फर्म जो यहाँ पे सिटी बेस ही थी, सूरत में ही थी। उनका कैसा था कि वो फाइनेंस ही देते थे। जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, सब जानते हैं, हार्दिक पांड्या। सो उनके फादर वॉज बिफोर इन सूरत। उनका जो बिजनेस है, मेरे डैड वहाँ पे जॉब करते थे। ठीक है, तो वो उनका पूरा अलग अलग सेक्टर संभालते थे, जैसे वापी, नवसारी, सूरत करके। तो उस टाइम पे कैसा होता था कि गाड़ियाँ इतनी होती नहीं थी। अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है, तब तो बहुत एक या दो गाड़ियाँ होती थी। तो वहाँ पे मेरे फादर जॉब करते थे, और उसके बाद जब उनको शिफ्ट होना पड़ा फॉर फैमिली रीजंस, तो मेरे डैड ने सारा बिजनेस उनका अक्वायर कर लिया। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई पानवाला ग्रुप की 1994 से, जो अभी तक चल रही है, एंड इट इज़ गोइंग गुड। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो मतलब अगर आप रिकॉल करते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत इंस्पायरिंग है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है? तो कैसा था कि इंसिडेंट्स तो बहुत सारे रहे, पर एक इंसिडेंट जो मुझे हमेशा से याद रहता है कि जब रिसेशन वाला टाइम बीच में आया था, ठीक है, हम तो छोटे थे। तो उस टाइम पे कैसा है कि गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। जो गाड़ियाँ बिक चुकी थी, उनके लोन के EMIs लोग भर नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। रिसेशन में उस टाइम पे बहुत गंदी हालत थी। तो कलेक्शन का एक काम भी आया था तब। कलेक्शन में कैसा होता है कि अगर सपोज मेरी गाड़ी है, मैंने EMI नहीं भरा, तो अलग एक बैंक से कलेक्शन वाले, कलेक्शन की टीम होती थी। तो वो क्या करते थे, वो आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई आप हमको पैसा दे रहे हो, या तो हम आपकी गाड़ी ले जाएंगे, या तो फिर हम घर से किसी को उठा के ले जाएंगे, वैसा वाला। तो वो वाला काम भी किया है मेरे पापा ने, क्योंकि घर तो चलाना ही है। तो उस टाइम पे कैसा हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे घर पे किसी का फ़ोन आ गया था कि तू हमसे पैसा मांग रहा है, तू ये कर रहा है, तू देख, हमको पता है तेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, तेरी बीवी घर पे कब अकेली होती है, हम सबको उठा देंगे, उड़ा देंगे। तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं भाई, ये क्या हो रहा है, मतलब तब से कॉन्शियसनेस आ गई है। और वो एक है कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। पर वो अंदर से थोड़ा सा हिला दिया था उसने, उस इंसिडेंट से। मैं तो छोटी थी, लेकिन आई हैड हर्ड थिंग्स। तो कैसा होता था कि नहीं भाई, थोड़ा डर तो बच्चे मतलब उस टाइम भी अपने को लगता ही है। थोड़ा टाइम तो घर पे ही रहते थे, स्कूल वूल नहीं जाना होता था, पर सब निकल गया वैसे। आपको ये कब लगा कि भाई पान वाला ग्रुप एक बड़ा इम्पैक्ट है? मतलब ये एक जब आप बच्चे थे तो अपने को रियलाइज नहीं होता,
बट कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ तो बड़ी चीज है, कोई ऐसा इंसिडेंट? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना स्कूल में थी। स्कूल कैसा था, अगेन के घर पे पैसा था नहीं। तो पहले जैसे अभी तो कैसा, हम यहाँ पे एक ही गाड़ी के, एक ही मतलब ब्रांड के बहुत सारे शोरूम्स होते हैं। तुम कोई कोई एरिया में चले जाओ, तुमको बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन पहले कैसा होता था कि आपको अगर मारुति 800 भी चाहिए तो वो बाहर से लानी पड़ती थी। ओके। बाहर से मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग वापी वलसाड से लेके आए, दिल्ली से, चंडीगढ़ से। ओहो, इतना दूर से? यस। तो और उस टाइम पे इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। तो मेरे पापा और उनके भाई दोनों मिलके जाते थे पहले। चंडीगढ़ होता है, दिल्ली होता है, यहाँ से ट्रेन वेन पकड़ के, बस पकड़ के, जो भी सस्ता मिले वो, क्योंकि उसका पैसा कंपनी देती नहीं है। करेक्ट है। या और जब खुद बिजनेस चालू किया तो वो किससे मांगने जाए। हाँ। तो वो लोग जाते थे और वहां से फिर गाड़ी लेके आते थे। तो दो दो तीन तीन दिन तक तो पता ही नहीं था कि पापा कब घर पे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। और अब बट ऑब्वियस है ना कि अगर इंसान इतना ट्रैवल करके आ रहा है, थक के आ रहा है, फिर वो बच्चा अगर रोएगा भी तो वो ऐसा बोलेगा कि भाई तू इसको सुला दे। तो मैं जब 10th में थी तब तक भी मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज पानवाला ग्रुप एंड व्हाट डज माय फादर एक्चुअली डू। कोई पूछता था कि क्या कर रहे हैं पीटीए मीटिंग में, तेरे पापा क्यों नहीं है? पापा बिजनेसमैन है। किस चीज का बिजनेस वो नहीं पता, लेकिन पापा बिजनेसमैन है, नहीं आ सकते, वैसा वाला है। फिर उसके बाद जब एक्चुअली आई जॉइन पानवाला ग्रुप, उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, वी आर अ बिग ब्रांड इन सूरत। या समथिंग। यस, वी आर समथिंग। आपने बताया कि आपने ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन करने की जर्नी कैसी रही, और ये ज्वाइन करने के बाद में आप एज ए ह्यूमन कैसे अपग्रेड हुए, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ना पढ़ाई में पहले से ही वीक थी, और मैथ्स तो बेकार ही है। मतलब मैथ्स पास में आता है ना, वैसे टेंशन हो जाती है कि ओ गॉड, कुछ भी करवा लो, मैथ्स नहीं चाहिए। पर वो होता है कि यूनिवर्स में जो हम बोलते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए, तो ना वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में, तो वही चीज़ सामने आती है। करेक्ट। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद आई डिड फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि उसमें मुझे लगा था मैथ्स नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगा कि इंटीरियर में तो मैथ्स आता ही है, तुमको ये नापो वापो। Correct. मुझे लगा फैशन में मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन उसमें भी मैथ्स आया। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, अब ले ही लिया है तो कुछ कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो तब के अपने सूरत में भी डिग्री वगैरह नहीं होती थी, ओनली डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। फैशन डिजाइनिंग? यस। ओके। तो मैंने सूरत में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ से मैंने डिप्लोमा कर लिया है। मेरे पास 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा के कोर्स है, क्योंकि डिग्री के लिए पापा ने मना कर दिया। तो मैंने बोला कि आप मना क्यों कर रहे हो, मैंने आपसे पूछ के ही किया था ना। हाँ। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्वर्जेशन था, मेरा और मेरे पापा का। वन ऑन मतलब वन। वन ऑन वन। वो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने पापा से बात ही पहली बार की है जीवन में, और वो एक्चुअली वैसा ही था। तो मैंने बोला कि आपको पूछा गया था मम्मी के थ्रू कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी, तो आपने हाँ बोला था, मुझे आगे पढ़ने के लिए जाना है, अहमदाबाद वगैरह डिग्री करने के लिए जाना है, तो आप मेरे को क्यों मना कर रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। वो ऐसे है ना कि उनको क्या चाहिए कि अगर तुम में टैलेंट है, तुम रास्ते पे भी ड्राइंग करने लगो, ये करने लगो, क्योंकि उनकी जर्नी वैसी रही है। करेक्ट है, वो जीरो से हाँ, तो हो उनको पाया। ऐसा लगता है कि नहीं, अगर तुम में टैलेंट है ना, तुम यहाँ बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तब मैं देखूंगा, तब मुझे यकीन होगा, फिर मैं भेजूंगा। मैंने बोला नहीं भेजना है तो मना कर दो, इतना सब कुछ क्या कर रहे हो? करेक्ट। तो वैसा हो गया था सिचुएशन। और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि हमारी ऐसे कोई कॉन्वर्जेशन होती नहीं है, तो उन्होंने भी मम्मी के वाया मुझे बोला अब इसकी पढ़ाई हो गई है तो इसको ऑफिस भेज दे। मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली हूँ ऑफिस। तो मम्मी एक इमोशनल, हम दोनों के बीच में लाइन है। कनेक्शन था। तो उन्होंने बोला कि तुझे पेंटिंग पसंद है तो तू उधर अपना पेंटिंग का सारा सामान लेके जा, तेरे को कुछ नहीं करना, तू उधर पेंटिंग ही कर खाली। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, आप देख लेना। मैंने बोला हाँ, कुछ काम नहीं करना हो। तो मैं अपना पूरा पेंटिंग का तामझाम लेके गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला थोड़ा थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ना, कोई है ही नहीं, पापा ने बोला। मैंने बोला कोई है ही नहीं का क्या मतलब है, आप इतने सालों से आपने किया क्या फिर? आप तो बोल रहे हो बिजनेस के, मतलब खाली ऑफिस खोली कर दी, मैं ये क्या कर रहे हो ये हो। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने इनिशिएटिव लेना चालू किया। मैंने वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम भी किया, अपने मन से नहीं किया था, लेकिन देन आई रियलाइज कि मुझे कहीं से तो चालू करना है, अब दिस इज इट, नहीं करना, आगे जाने को नहीं मिलने वाला इन फैशन डिजाइनिंग, तो ये है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। करेक्ट। तो पहले रिसेप्शनिस्ट वाला जॉब देखा, वहाँ पे किया।
उसके बाद देखा कि टेलीकॉलिंग कैसे होती है। प्रमोशन तो मिला। ये मिला नहीं, खुद लिया। तो मतलब उनका कैसा था कि ये ऑफिस है, ये डेटा है, ये फील्ड है, तेरे को जो करना है वो कर, पर यहीं से करना है तुझे जो करना है। तो सब आता ही नहीं था, वो जीरो बटा सन्नाटा वाला सीन था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कार क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। तो So, तब 2016 में आई जॉइंड ऑफिस, मतलब पान वाला ग्रुप आई जॉइंड। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा समझा टेलीकॉलिंग कैसे होती है, रेफरेंस कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद बहुत बार मैं फील्ड पे भी गई हूँ, जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनके साथ, कि एक्चुअली में कैसा होता है, कोल्ड कॉलिंग कैसा होता है। अभी तो सब चेंज हो गया है तब से अब तक में। अब थोड़ा फॉर्मेशन अलग है, हाँ। इट्स बिन 10 years, पर वो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे समझ में आया। फिर थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा। अब इवॉल्व हो गए हैं पूरे, और अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो ये जर्नी ने जब स्टार्टिंग में मिलन क्या थी और अब क्या, उसमें क्या डिफरेंस तो है? स्टार्टिंग में मेरा ना एंगर इशू बहुत है, मुझे ऐसे गुस्सा आ जाता था कि तुम मुझे बस ऐसे छेड़ दो तो मैं ऐसे हो गुस्सा जाती, नाक पे गुस्सा रहता था। आ जा, और अभी भी रहता है। पर इतने टाइम में ना मैंने सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम मना करते हो ना, वो तुम्हारे पास आता ही है। तो करेक्ट। पहले तो ये बोलना ही छोड़ दो कि ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपनी मतलब 30 years की लाइफ में मैंने मेरे पापा को यही बोला, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और वही सब चीज़ आई है। तो जैसे ही ये मेरे साथ हुआ कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, पान वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैंने धीरे धीरे सीखा। मतलब पहले तब भी कैसा होता था कि और मेरे फादर कैसे हैं कि ऑफिस में तो मैं बॉस ही हूँ, हम्म। तो वो तो कुछ भी बोल दे। अब गुस्सा तो आ ही जाता है। तुम ठीक है ऑफिस में बॉस हो, लेकिन हो तो मेरे पापा ही ना। हाँ। तो वो मैं कैसे लूं? तुमने आज तक मेरे से बात तो नहीं की, लेकिन तुमको बोलने में, ताना देने में तुम सबसे आगे हो। करेक्ट। तो वो तो नहीं चलेगा ऐसा। तो मैं ऑफिस और मेरा घर 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस ड्राइविंग में। डिस्टेंस पे ही था। तो मुझे जब गुस्सा आता तो मैं गाड़ी लेके चली जाती थी घर। मैं मम्मी को बोल देती, किससे शादी कर ली? सीधा यही सवाल। मैं बोला, मुझे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये वो। फिर मम्मी बोलती थी, शांत हो जा, कोई बात नहीं, मत जा, ये वो। मैंने बोला, क्यों नहीं, क्यों जाऊं मैं? तुम कहाँ मेरे को और चढ़ा रहे हो कि मत जा। मैं नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे पति को तो लग ही जाए कि हाँ, मैंने बोला था इससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके वो एनवायरनमेंट में डाइल्यूट हुए। और अब कैसा मेरा नेचर बन चुका है कि कोई सी भी रफ से रफ सिचुएशन आती है ना, तो मैं सबसे पहले रिएक्शन ही नहीं देती हूँ, एक पॉज लेके फिर पॉज react ले लेती हूँ। कलीग्स होते हैं या मेरे फादर होते हैं या मेरे अंकल्स होते हैं, मैंने बोला मैं देख लेती हूँ। मेरे देखने से पहले टचवुड सब हो जाता है क्लियर आउट, लेकिन मैं यही बोलती हूँ, मैं देख लेती हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है मेरे अंदर जो आया है, क्योंकि जो एकदम से रिएक्शन मैं निकाल देती थी, वो अब बहुत, अब कैसा हो गया है कि अब रिएक्शन बहुत रेयर आता है। बहुत है। एक चीज़ मैंने भी ये पर्सनली सीखी है कि फैमिली बिजनेस आपको ना बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मैच्योर कर देता है। बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, मैंने कई फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, बट मेरा भाई 6-7 क्लास से ही फैमिली बिजनेस में ज्वाइन हो गया। उसकी और मेरी मैच्योरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत मैच्योर इंसान है। तो ये शायद आपको भी रियलाइज़ हुआ वो होगा। यस यस, वो हो जाता है, क्योंकि हमारे घर पे सेम था कि किसी को बिजनेस ज्वाइन नहीं करना था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं करना था, उसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि अ, मेरे मेरे जो दादाजी थे, ठीक है, वो 5 भाई लोग थे, और मतलब 5 भाई थे, और मेरी सरनेम पान वाला है, ठीक है। तो यही है कि तुम्हारा हमारा टोबैको का बिजनेस था। जो सरनेम होती है, हम लोग हाँ। सुरती है, तो जो हमारा बिजनेस होता है वही हमारी सरनेम होती है। तो हमारा टोबैको का बिजनेस था। और धीरे धीरे कैसा हुआ कि 5 भाई एक ही दुकान पे बैठते थे। फिर धीरे धीरे उनको ना उनके भाइयों ने थोड़ा सा अलग करके निकाल दिया कि हम तुझे हर महीने का पैसा दे देंगे, तुझे दुकान पे आने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नो वन टू टेक एनी डिसीजंस, ऑर्डर्स, ये वो। जबकि मेरे दादा भी ये सब क्या, जैसे गाड़ियाँ लेने हम जाते थे पहले, तो हाँ। ये सब जो टोबैको का भी जो सामान होता था, वो हमको भरूच, ये सब जगह पे लेने जाना पड़ता था। ओके।
तो मेरे दादाजी ने बहुत ट्रैवलिंग किया है, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा सब हो गया फैमिलीज में ही। तो उसके बाद मेरे दादाजी ने मेरे पापा को ऐसा बोला कि भाइयों को हमेशा पहला रखना। मैंने नहीं रखा, इसीलिए शायद ये हुआ, पर तू अपने भाइयों को पहला रखना। करेक्ट। तू सबसे बड़ा है तो तुझे सबको लेके चलना है। तो मेरे पापा ने यही किया कि उनके भाइयों के साथ साथ उन्होंने सब बिजनेस कर रहे हैं, और चालू भी उन्होंने एक एक करके किया था। तो तब कैसा था कि नहीं था, किसी के पास टाइम ही नहीं था। वैसे पता है, पहले तो ऐसे रेक्टेंगुलर घर होते थे सिटी साइड। ये अच्छा। वेसु हाँ हाँ वीआईपी हाँ, रोड तो सब अभी अभी ये बना तो है। अभी बना हुआ, हाँ। तो हम पहले उधर रहते थे। वहाँ पे एक बेडरूम और एक किचन और नीचे हॉल था, और एक कॉमन रूम था जहाँ पे सब सोते थे। जिसकी शादी हुई वो ऊपर वाले रूम में जाएगा, महीना महीना महीना। तो 3 भाई ऐसे महीना 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 करके रहते थे। करेक्ट। तो कैसा है कि जब वो लोग भी बिजनेस में आए ना, तो उनके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि उनको भी बिजनेस जब चालू करना था ना, तो किसी ने हेल्प नहीं की थी फैमिली साइड से। हम्म। कोई फंडिंग या कुछ भी नहीं। तो वो उनके अंदर ना ऐसे हो गया था कि अब तो यार सबको दिखाना है, कुछ करके दिखा। कुछ करके दिखाना है कि नहीं, हमने हमारी फैमिली के लिए सब खड़ा किया है। तो उस चक्कर में ना उन्होंने तीनों तीन भाइयों ने अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया है। मेरे से तो सब छोटे छोटे हैं, 4 साल 5 साल 8 साल। लेकिन जैसे मतलब वो बड़ा भाई, उन्होंने ना फिर भाई को भगवान बना लिया था। ठीक है, तो जैसे पापा बोलते थे वैसा वो लोग करते थे। तो देखते हैं कि हाँ, इसने भी अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया, हमें भी टाइम नहीं, हमको बस काम करना है, काम करना है। तो इस चक्कर में उन्होंने कभी अपने किसी ने भी अपने बच्चों को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो वो एक गैप की वजह से हम सबको नहीं जाना था। बट इवेंचुअली हम सब आ चुके हैं बिजनेस में, और मैं ही सबको लेके आई हूँ कि जो उन्होंने टैक्टिक्स मेरे पे यूज की थी वही मैंने उन पे यूज की है कि आ जाओ, कुछ नहीं करना, आराम ही करना है, बस आ जाओ। और ये टेक्निक ना मेरे पापा ने सबसे पहले उनके सबसे छोटे भाई पे यूज की थी। 3 भाई है, तो पापा के बाद जो भाई है वो दोनों तो साथ में उन्होंने बिजनेस चालू कर लिया, क्योंकि उनका नेचर मेरे जैसे है, हम दोनों को पढ़ाई नहीं पसंद है। तो उन्होंने बोला कि तू जो बोलेगा ना मैं कर लूंगा, मेरे को बस पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ। तो उन्होंने वो पापा के साथ ज्वाइन हो गए। और फिर जो सबसे छोटे वाले भाई है, हिरेन नाम है उनका, तो उनको क्या वो सब पढ़ना बहुत पसंद है। और अगर आप ये माइक रखा हुआ या कुछ है तो खोल देंगे, फ्रिज खोल देंगे, उनको ऐसा बहुत शौक है। तो उनकी जैसे कॉलेज वॉलेज कंप्लीट हुआ तो पापा ने बोला अब बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा। बोले तेरे को सोना पसंद है, तू ऑफिस में आके सो जा। मैंने बोला वाह वाह वाह, क्या टेक्निक इस्तेमाल की है तुमने, इतने सालों से चल रही है। एक ही इसकी भी एक लेगेसी हो गई। यस। तो करेक्ट करेक्ट। अभी सब आ गए हैं, और बस यही था कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप था बच्चों और फादर्स में, इसीलिए हमको पहले था कि हमको नहीं आना है। बट इवेंचुअली वी ऑल हैव जॉइंड वन वन। अभी आपने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें एक था कि आपके पेरेंट्स की मैरिज। मुझे ये पता है कि लव मैरिज हुई है उनकी। 90s के टाइम में लव मैरिज मीन्स बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। Yes. उसके बारे में कुछ बताइए। सो जैसे मैंने बोला कि मेरे फादर जॉब करते थे, तो मेरी मॉम भी वहाँ पे जॉब करती थी। मेरे पापा घर के सबसे बड़े, हाँ। और मेरी मम्मी उनके घर पे सबसे छोटी। ओके। ठीक है, तो वो लोग जॉब करते थे, उनके बीच ऐसा कोई इंटरेक्शन या ऐसा कुछ होता नहीं था। सिर्फ हाय हेलो या फिर काम के लिए जो होता था वो होता था। फिर मैं उनको बहुत बार पूछती हूँ आपकी स्टोरी तो बताओ, आपको प्यार कैसे हो गया? तो बोले कि हमने बात नहीं की बस हो गया। मैंने बोला बात नहीं की हो गया, कि ये क्या होता है? बिना बात किए कैसे मैं हो वही बोले बिना बात किए कैसे हो जाए? तो बोले कि नहीं बस ऐसे ही था, हो गया, उस टाइम पे तो ऐसे ही सब होता है। तो मेरे मासी और मामा वो लोग दुबई थे। ओके। और मम्मी को भी दुबई में जॉब ऑफर हुई थी, तो वो दुबई के लिए निकल रहे थे। पर वो बोलते हैं ना कि ऊपर से तार जुड़े हुए होते हैं, तो वो जैसे निकल रहे थे, फिर पापा आए ऑफिस पे, उन्होंने बोला कि रीटा कहाँ पे? तो मेरी मम्मी का नाम रीटा है, तो उन्होंने बोला कि वो तो जस्ट अभी निकली, तो वो उनके पीछे गई, ये वो सब। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपकी लव स्टोरी कुछ है ही नहीं, आपने बोला बात नहीं की, तो फिर प्यार व्यार कैसे हो गया है? वो बंदा आपको ढूंढने कैसे आ गया? बोले वो ऐसा ही था, हमको भी नहीं पता। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने रास्ते पे ऐसे बात की कि मुझे तू पसंद है, ये वो, और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने बोला कि घर पे बात करनी पड़ेगी, तो दोनों ने अपने अपने घर पे बात की।
दोनों के घर से मना कर दिया क्योंकि मेरे पापा सुरती घांची और मेरी मम्मी सिंधी। ओहो, ये तो इंटरकास्ट इंटरकास्ट उस ही हो टाइम गया, पे। हाँ, तो वो तो अलाउड ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हम तो करेंगे, तो इन लोग ने बोला कि नहीं, दोनों फैमिलीज ने बोला कि नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी कर लो। तो मेरी मम्मी ने पॉइजन पी लिया, ओहो अपनी नस काट ली। मैंने बोला मम्मी सीरियसली? मेरे पापा ने सेकेंड थर्ड फ्लोर से उन्होंने वो कूद गए नीचे। मैंने बोला क्या फिल्म बना रहे हो तुम लोग यार उस टाइम पे। कंप्लीट फिल्म। कंप्लीट फिल्म। फिर मेरी एक्चुअली नानी थी, उनको अल्जाइमर हुआ था। तो एक बार कैसा हुआ, वो होता है ना जवानी का जोश। हाँ। तो मेरे मासा ने ऐसा बोला, मासा जी ने, कि मेरी मम्मी को कि ये पैसे ले और तू दवाई लेके आ। और मेरी मम्मी वही पैसों से, मेरे मम्मी पापा भागे, उन्होंने शादी की। पर जैसे उन्होंने शादी की उनको इतना गिल्ट हुआ ना, क्योंकि अब तो हो चुका था। फिर वो लोग घर पे गए, घर पे उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों घर पे। और फिर मेरे पापा, उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, उनके घर पे 2-3 दिन रहे। तो जब हम लोग उनसे ये बात करते हैं, वो लोग ये सारे जो उनके साथ हुआ ना जर्नी, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो उसके बाद जो हुआ ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे ही शादी हुई ना, उसके दूसरे ही मिनट हमको पता चल गया कि पलकों पे रहना कैसा होता है, क्योंकि दोनों ही घर वालों ने हमको मना कर दिया, अब रहेंगे कहाँ। हाँ। एक ही ब्रश से हम लोग ब्रश कर रहे हैं, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि तुम लव मैरिज करके आओगे तो, और इंटरकास्ट है तो हम रखेंगे नहीं। हम्म। और मम्मी की साइड से तो ढूंढ रहे थे कि मिले तो मारेंगे, हम लोग बोल देंगे पुलिस स्टेशन में कि हमारी बेटी को बहका के इसने शादी वादी कर ली ऐसा। हाँ। तो वो बहुत टफ सिचुएशन थी उनके लिए। फिर जैसे वो लोग शादी, मेरे दादा दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मम्मी और पापा वो लोग घर पे चले गए। फिर मम्मी का फैमिली थोड़ा वेल टू डू था पापा की फैमिली से कंपैरिजन में। तो मम्मी तो आई, तो मम्मी तो बेहोशी हो गई घर देख के। मम्मी बोली मैं तो 2 दिन तक अपनी याददाश्त ही भूल गई। मैंने बोला है ये क्या होता है? मैंने बोला याददाश्त? बोले तो तू घर देखती। बोले मतलब उस टाइम पे वो सिटी में घर ऐसे ही होते थे, हाँ। रेक्टेंगुलर घर होते थे, बाथरूम्स आपके बाहर होते थे। मम्मी बोली मेरे घर पे एक नौकर तो आती थी, हाँ। इनके घर पे तो कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ तेरे पापा पे भरोसा किया था, मुझे पता था कि ये इंसान कर लेगा, हाँ। और इसी भरोसे पे मैंने शादी की थी। मैंने बोला वाह मम्मी। बट वो भरोसा का वो आज भरोसा, हाँ। बहुत और जो अच्छा। ये बिजनेस चालू भी हुआ है पान वाला ग्रुप, तो वो भी मेरी मम्मी ने ही मेरे पापा को इंस्पायर किया था, या फिर उन्होंने बोला कि अब बच्चे भी आ गए हैं, हमें ज्यादा कमाना पड़ेगा। हम्म। तो उन्होंने बोला कि अब तू बिजनेस चालू कर। तो बहुत सारी जगह पे मेरी मम्मी ने बहुत पापा को बोला है कि कोई है नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। पुश किया है चीजों यस, के लिए। क्योंकि उस टाइम पे तो कॉलिंग वगैरह कैसा चलता था, टेलीफोनिक डिक्शनरी से, रैंडम यू हैव टू टेक द ओहो। डिक्शनरी, उसमें से फोन पहला नंबर आया, हाँ आपको गाड़ी चाहिए, हम आपको सस्ते में दिला रहे हैं, आपको फाइनेंस चाहिए, हम आपको दिला रहे हैं। तो उस हिसाब से, और वो कॉलिंग, क्योंकि पहले तो चलो ऑफिस खुद का चालू कर लिया, सब अक्वायर कर लिया, ठीक है, लेकिन अब कमाना तो पड़ेगा ना, लीड्स कहाँ से आएगी, रेफरेंस कहाँ से आएंगे। करेक्ट। तो मम्मी फोन करती थी घर पे बैठ के, ओके। और फिर वो उस टाइम पे पेजर होते थे, तो वो सब मैसेजेस फिर पापा को जाते थे। तब तक, जब तक ये मम्मी कॉलिंग कर रही है घर पे बैठ के, कुछ आ नहीं रहा, तब तक पापा और चाचू लोग जाते थे मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में, लोगों से मिलने कि भाई आपको गाड़ी चाहिए तो बताना, ये करना वो करना। तो इस हिसाब से चला। जब रिसेशन वाला भी जो टॉपिक आया था, रिसेशन में भी कैसा था कि सैलरी देने को पैसा नहीं था। हाँ, वो भी तो बहुत डिफिकल्ट फेस। बहुत डिफिकल्ट फेस था। तो तब भी मम्मी ने बोल दिया था कि मेरे गोल्ड ले लो और दे दो, सैलरी दे दो, सैलरी इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मेरे पापा का एक रूल था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो हम लोग को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी ना, तो वो बहुत एम्प्लॉयज को खटकता था। वो चीज़ मैं अपने उधर नहीं होने दूंगा। 7 तारीख हमारी सैलरी की डेट थी, 7 तारीख को सबको पैसा मिल ही जाता था। तो वो गोल्ड बेच के भी सबको सैलरी दी हुई है। लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स भी होते हैं जो अपने को लगता है कि ये लेसन सिर्फ एक फैमिली बिजनेस ही सिखा सकता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें स्टार्ट भले एज ए
जीरो से करना पड़ता है, बट तुम्हें उस जीरो में भी ऐसा परफॉर्म करना था क्योंकि इवेंचुअली वो तो है तो घर का है। यस। तो कुछ ऐसा आपके स्टोरी में? सो होता है, एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि एक पहला क्या होता है, तुम्हारा नाम कोई जानता नहीं है और तुम्हारा सरनेम हर कोई जानता है, हाँ। तो इन दोनों के बीच में तुम करोगे क्या? और जब अगर आप कोई भी लेगेसी वाला बिजनेस ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें कैसा होता है कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें इंट्रोड्यूस तो कर देंगे, अब सामने वाला जो थर्ड पर्सन है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन तुम पे बढ़ जाएगी। हाँ। और कैसा होता है कि हमारे घर पे कैसा है कि घर पे किसी को, मतलब तीनों भाइयों को कोई सिखाने वाला नहीं था, तो उनका वो नेचर है ही नहीं कि बेटा कर लो, यह करना है, तुम देखो, अपने आप सीखो। अपने आप सीखो। तो वो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि अब मैं करूं क्या? सामने वाला तो आके, मतलब ऑफिस पे जो बैंक्स वाले आते थे मिलने या अभी भी आते हैं, तो कैसा होता है स्टार्टिंग में तो, और अब क्या करेंगे, मतलब मुझे क्या पूछ रहे हो क्या करेंगे, मुझे थोड़ी पता, मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी। पर होता है कि बहुत वो नेपोटिज्म वाला सब चला था ना। हाँ। देखो, फेम होता है, नेम होता है ना, तो आप पे डबल प्रेशर होता है कि आप परफॉर्म कैसे करोगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको जज भी उतना करता और है। उतना जज भी करते हैं। और कैसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने अपनी लाइफ में सक्सेस पा ली, दैट इज गुड, लेकिन आपके पापा का नाम नहीं डूबे ना, उसके लिए अब आपको काम करना है। तुम्हारा नाम होगा नहीं होगा, दैट इज सेकेंडरी। करेक्ट है। उन्होंने जो नाम बढ़ाया है उसको और ऊपर लेके जाओ, और ऊपर नहीं लेके जा सकते हो तो वो नीचे तो मेंटेन मत ही करो। लाओ। तो वो एक प्रेशर आ जाता है। तो वो हर टाइम मैं तो ट्राई करती हूँ कि कहीं से भी ऐसा कुछ भी ना हो कि ये जो पान वाला ग्रुप खड़ा हुआ है उसको कभी भी कुछ नुकसान पहुंचे। जैसे आपने ना अभी एक बात कही कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो एक ये भी एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर आ जाती होगी कि भाई अगर वो कुछ भी आपको टास्क दे रहे कुछ भी करे, इसके लिए तो ये इजी होगा, ये तो ये इजीली कर लेगी, बट इवेंचुअली आप तो अभी तक प्रोसेस कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें हाँ, कैसे क्या होती है क्या नहीं, वो भी एक अलग ही सीन बन यस, जाता वो होगा। हो ही जाता है, क्योंकि कैसा होता है कि अब हमारी अभी 2 ऑफिसेज हैं, ठीक है? तो पहले मार्केट में जो थी, उसके बाद जब मैं जहाँ पे जॉइन हुई दैट इज़ इनटू पिपलोद। तो जो पुराना स्टाफ था वो इधर आके बैठता था, क्योंकि वो ऐसा होता है कि चलो सर ने नई ऑफिस खोली है, वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो जो पुराने लोग होते थे, उनको अलग जलन हो जाती थी कि ये तो भाई बच्चे आ गए, अब हमारा पत्ता कट। अब हम ऐसे देखते हैं कि आप ही हमको कुछ सिखा दो। पर हाँ। पीछे से फिर पापा लोग बोलते, तुम हमारे बच्चे हो, तुमको क्या सिखाने की जरूरत है, वो ब्लड में है। मैंने बोला एक्टिंग थोड़ी है जो ब्लड में है। करेक्ट है। तो वो ये सब बहुत मिक्स्ड इमोशंस है। ये जो मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने जो मेरे कजिन्स है, मेरे सिबलिंग्स है, उनके साथ ये मैंने नहीं होने दिया है, क्योंकि उनको मैं पर्सनली ही सब उनको मैंने बेस टू बेस बताया हुआ है, ताकि उनको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। जो आपको करनी यस, पड़े। पर अगेन वो चीज़ कैसी होगी, मैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। हाँ। और हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पे नेम भी है, फेम भी है, और ये अलग गेम भी चल रहा है। तो उसमें इतना प्रोटेक्शन मैं करूँगी ना, मैं उनके लिए ओवर प्रोटेक्ट हो रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू हर्ट। मुझे जब साइकिल चाहिए थी ना, तब मुझे नहीं मिली थी। मुझे जब फ़ोन चाहिए था, मुझे नहीं मिला था। मुझे जब गाड़ी चाहिए थी, मुझे नहीं मिली थी। पर हमारे घर पे तीनों भाइयों ने इतनी मेहनत की है कि जब वो लोग सब आए, तब उनके पास सब कुछ था। हाँ। तो मुझे जैसे एक मम्मी पापा को अपने बच्चों के लिए डर रहता है, वैसे मुझे अपने भाई बहनों के लिए डर है कि मैं नहीं चाहती कि वो ये सब में घुसे या उनको कुछ हर्ट हो, क्योंकि वो लोग अभी भी बहुत सेंसिटिव है। हम्म। उनको, वो बेशक बिजनेस में आ गए हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एवरी टाइम मुझे ऐसा होता है कि इनको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, इनको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ। तो वो सारा प्रेशर होता है। वो आई ओके। गेस हर बड़े भाई बहन के अंदर होता हाँ। है, जैसे सेम मेरा भी बड़ा भाई है, वो भी ये सब चीज़ों में मेक श्योर करता है कि कोई भी अगर ऐसा डिफिकल्ट काम होगा ना, तो मैं कर दूंगा, तू हाँ। रहने दे, मैं यस। देख लूंगा इस चीज़ को। ये बड़े भाई बहनों में एक होती है। पर मैंने इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब मैं धीरे धीरे क्या करती हूँ, मैं उनको वही बोलती हूँ कि वो लोग मेरे पास आते हैं, जैसे अभी मैं आ रही थी ना, तो सबसे छोटे वाले भाई का, मतलब जो सबसे छोटे चाचे हैं, उनके भाई हाँ। का, उनके बेटे का फोन आया मेरे पे कि दीदी एक प्रॉब्लम થઈ ગઈ છે। क्या हुआ बता? मतलब वो एक है
स्टाफ है तो वो छुट्टी पे है। मैंने बोला तो मैं क्या करूँ, तू मुझे बता। बोले तो अपने को नहीं समझ में आ रहा है वो। मैंने बोला तो क्या करना है तू मुझे बता। पहले क्या मैं ऐसे बोल देती थी कि मैं कर लेती हूँ, जैसे हाँ आपने बोला कि आपके भाई ने बोला, पहले मैं भी कर लेती, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं देख हाँ लेती हूँ। पर अब मैंने थोड़ा सा इवॉल्व करना चालू किया है। मैंने बोला है कि तुम मुझे बताओ कि हम्म, मैं क्या करूँ, हाँ ताकि उनको भी ऐसा एक्सपोजर मिले कि वो भी सोचना चालू करे। हम्म, क्योंकि अगर फिर मैं ही कर लूंगी सब कुछ, वो भी तो डिसीजन फिर वो मेकर नहीं डिसीजन बन पाए। मेकर कब बनेंगे? भले वो मेरे से 4 साल 5 साल और 8 साल छोटे हैं, लेकिन इवेंचुअली उनको भी तो डिसीजंस लेने आएंगे ना लाइफ में। करेक्ट है। तो ये धीरे धीरे एवरीडे कुछ ना कुछ मैं भी चेंज करती रहती हूँ उनसे डील करने, क्योंकि वो लोग सब वो बोलते हैं ना जेनजीज हो गए, आधे समझ में नहीं आते मुझे सबकी तरह। तो वैसा है थोड़ा सा। और इनके साथ वर्क करने में भी थोड़ा एक अलग चैलेंज आता है। बहुत चैलेंज आता है। मैं अपनी खुद की सिस्टर की बात करूं, मैं उससे 5 साल बड़ी हूँ, ठीक है? तो वो ऐसे उठ के चली जाती है। मैंने बोला क्या बोलना चाहती है तू, तू कुछ एक्सप्रेस कर तो मुझे पता चले। हाँ फिर मुझे मम्मी को फोन करना पड़ता है। मैंने बोला तेरी छोटी बेली क्या बोलना चाहती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब और हमारे पापा ने क्या घर पे सबको सैलरी बेसिस पे रखा हुआ है कि तुमको हर महीना पगार मिलेगा, हाँ, उसमें से ही तुमको, और जिस दिन से सबकी सैलरी चालू हुई है ना, उसी दिन से घर से खर्चा मिलना बंद। इसी पे सर्वाइव करो। हाँ, इसी पे सरवाइव करो। मेरा तो क्या, मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट की थी तो मैंने खुद ने इंस्टीट्यूट में जॉब चालू कर दी थी 800 रुपये से, तो मैं तो तब से ही इंडिपेंडेंटली अपना सब कुछ कर रही हूँ अभी तक। पर इन लोग के लिए सब नया है, क्योंकि एसी में रहे हैं, पापा पहले बाहर खाने ले जाते थे। तो मेरी बहन की सैलरी है 7,000 रुपये। तो वो मुझे कुछ ना कुछ पार्सल आता है। मैंने बोला भाई तेरी सैलरी है 7,000 रुपये, उसमें तू पहनती है ज़ारा और H&M, तू पहन, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला तेरे तेरे 7,000 तो एक ही दिन में खत्म हो जाते होंगे, तू सेव क्या करती है, हाँ तू मुझे मत बता। मैंने बोला मैं ही तो बताऊंगी मम्मी पापा के बाद तेरे को। हाँ, तो उसके साथ कन्वर्सेशन कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट वहाँ पे ही मेरा कामनेस ज़्यादा मेरे को काम लगता है कि अभी कुछ नहीं बोलना, इसको शांति से छोड़ दे, मैं खुद शांत हो जाऊँ, उसको शांत करके फिर मुझे उसको मैसेज पे समझाना पड़ता है, क्योंकि फेस टू फेस तो वो समझने से रही। और हम्म, कोई आजकल हर बच्चे को कैसा हो गया है कि तुम बस प्यार से समझाओ। जो हाँ रील्स आती है ना इंस्टाग्राम पे, वो एक्चुअली होता है क्योंकि उनको ऐसा होता है कि बस उनको सब आता है उन पे। हम्म, आजकल के बच्चों पे बहुत पावर है। मतलब मेरी सिस्टर है, मेरे जो ब्रदर्स हैं, उनमें दिमाग बहुत है, पर वो कैसे यूज करना है ना, वो उनको नहीं पता है। उनको दूसरी चीजों में ज्यादा यूज करना है, यस, बट काम की चीजों में ये तो वो मैंने भी लोग देखा ये, है। और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, बाहर के लिए बहुत अच्छा है आउट ऑफ इंडिया, पर आई डाउट के इंडिया में उस चीज को लेके ना हम लोग बहुत लेजी भी होते जा रहे हैं। ये तो करेक्ट है कि ब्लिंकिट आ गया तो तुरंत मंगवा लो। एक मार्केट का जो एक्सप्लोजर होता है, एक जो बार्गेनिंग स्किल होती है, हाँ, जो वो यस। सब जीरो हो रही है और धीरे वो धीरे। सब चीजें हमको हमारे बिजनेसेस में काम हंड्रेड लगती परसेंट थी। काम आती है कि आप अगर किसी कस्टमर के साथ बैठो, वो आपसे हाँ, बार्गेन करेगा तो यस, तुम्हें आना चाहिए। तो अपने वेंडर के साथ बैठो तो तुम्हें बार्गेन हाँ, करना आना चाहिए। वही वही चीज है। तो वो सब चीजें ना, अभी जो 2000s और वंस और वो लोग जो बॉर्न है ना, उनको नहीं पता है। नो डाउट फिर बिजनेस भी उसी तरह से इवॉल्व चेंज हो हो रहा रहा है। है, पर स्टिल जो एक बेसिक होता है वो आपको आना चाहिए। अ, अभी तक अपनी कन्वर्सेशन में आपकी मदर को आपने बहुत बार मेंशन किया। वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है, बट ऐसा मतलब मेरे को समझ में आया कि वो बैकएंड से बहुत सपोर्ट कर रही है, एंड वो घर पे रहते हुए भी काफ़ी चीज़ें मैनेज कर देती है, चीज़ें सॉल्व कर देते हैं। उनको ना कैसा था कि उनकी शादी के 1 साल बाद मैं आ गई थी, एक ही साल में। तो उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला ओके। काम करने का। बाकी मेरे मम्मी भी कैसा, वो 5 भाई बहन है, मामा मासी लोग। पर उनके साथ भी कैसा था कि वो बोलते हैं ना कि अगर घर पे किसी की एक मेल की डेथ हो जाती है, फिर आप वो पूजा वगैरह सही से नहीं करवाते हो तो कंटिन्यूअस डेथ होती है। हाँ तो वो वाला सिनेरियो मेरी मम्मी वाले घर साइड हुआ है, नानी की साइड हुआ है। एक की डेथ हुई और उसके बाद सब मेल जो हेड ऑफ द फैमिलीज थे ना, उनकी डेथ्स हो गई। तो जब मेरी मम्मी बॉर्न हुई, मेरे नाना डेथ हो गए, तो मेरी मम्मी ने तो आज तक अपने पापा को देखा ही नहीं है। लेकिन मासी ने, मामा है, नानी है, उन लोग ने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि
उनके पास पैसा नहीं, डेट्स बहुत सारा था, लेकिन सबने काम करके, सब सारे भाई बहनों ने काम करके सब चुकता किया। और आज भी एक मामा और एक मासी दोनों दुबई में हैं सिंस 40 years। और बाकी के जो दो बहन हैं वो दे आर मैरिड और उनके बच्चे, अब उनके बच्चों की भी शादी हो गई है। और मम्मी को कैसा है, उन्होंने कभी फील नहीं करवाया कि अपने पास पैसा नहीं है, और उनको अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने डिग्री कंप्लीट की, फिर वो जॉब करने लगे। तो कैसा है कि और फिर वो कोइंसिडेंस हो गया कि शादी हो गई और ये सब हो गया, हाँ, तो उनको जॉब छोड़ना पड़ा। करेक्ट। बाकी अगर मैं बहुत बार बोलती हूँ मम्मी को कि मम्मी अगर आप जॉब कर रहे होते, या फिर आप, क्योंकि उस टाइम पे वो दुबई जाने वाले थे, दुबई में उनकी जॉब थी, मैंने बोला अगर आप उधर चले जाते, मैंने बोला आज लाइफ ही पूरी अलग हो जाती। 100% पूरी स्टोरी अलग होती है। यस, आज भी कभी भी ऐसा होता है ना कि घर पे जाते हैं और पापा बोलते हैं कि अरे ये डील नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, तो मम्मी बोलते हैं है ना इतना सारा, तुम कर लोगे, मुझे पता है। और हम सबका बर्स्ट आउट पॉइंट या फिर टॉकिंग पॉइंट इज मम्मी ओनली। हम्म। तो मैं हूँ या फिर अब मेरी बहन है, हम सब मम्मी को ही बोलते हैं मम्मी आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, हो जाता है, तू ये कर, तू ऐसा कर। क्योंकि वो नहीं कर पाए जो उनको करना था, हाँ, इसीलिए शायद वो अपने आइडियाज हमको देते हैं कि आप ऐसा कर लो। हाँ। और आप सबके लिए वो एक एंड ऑफ द डे है कि यस। लास्ट में अपना जो भी हुआ अपने मन का मम्मी को बताना तो ही हाँ, अच्छा फील हाँ। होगा। पर अब मम्मी थक गई हम तीनों से कि अब कोई मुझे फोन नहीं कर, संडे तो हम सबको मेरी जो शादी हो गई है इसलिए मेरे को अब मिल जाता है कि अब तू फोन नहीं करेगी, संडे को फोन नहीं करेगी, तो मंडे टू सैटरडे तो फोन करती है, अब संडे संडे को को छुट्टी नहीं। हाँ, चाहिए। तो मैंने बोला आप उन दोनों को बोलो, तो वो बोलते हैं कि हाँ उन दोनों को भी मैं बोल दूंगी। मैंने बोला ठीक है। अगर ये जर्नी में आपका कोई सबसे बड़े 3 लेसन हो तो क्या होंगे एज अ एंटरप्रेन्योर? ये 3 सबसे चीजें आपने सीखी हो। लेसन्स पहला तो पेशेंस, कि अगर आप पेशेंटली काम करोगे ना, तो अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ भी होगी तो वो आपको इजी लगेगी। करेक्ट। सेकंड इज सी लाइफ ना ऐसी नहीं होती जैसे हम इंस्टाग्राम पे या मूवीज में देखते हैं। तो सेकंड यही है कि अगर आपको आज कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो उसे ले लो। भले ही आपको पैसा थोड़ा अगर कम मिल रहा होगा, हाँ, लेकिन आपको कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे मैं ग्रो हुई हूँ, मैंने 9-10 साल में इंडस्ट्री को गोल घूमते हुए देखा है। तो मुझे नहीं पता कि अगर आज मोदी जी कुछ भी बोल देंगे तो मेरा एक बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन आई हैव 2 more थिंग्स इन माई बकेट। तो करेक्ट, ऑलवेज अपॉर्चुनिटी के लिए तुम रेडी रहो। अब वो तुम कब रेडी रहोगे, जब तुम सीखना चालू रखोगे। करेक्ट। और थर्ड लेसन इज कि ऐसा मत सोचो, जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं अपना नाम खुद करूँगी, प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना ले लो, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है प्लेटफॉर्म। ग्रेटफुल होकर एक्सेप्ट यस। करो। करेक्ट है। तो ये 3 बेसिक है, पर मेजर चीज़ें हैं जो लोग हमेशा गलती कर देते हैं। आपका मिलन से मिलानोपीडिया का जर्नी कैसी रही? मतलब ये कैसे क्लिक हुआ? ये आपने कब स्टार्ट किया? तो जैसे जो ये अभी पहले 3 लेसन्स बताए, वैसा मुझे अपना नाम खुद करना था। हाँ, ठीक है। पर कैसा है कि हम लोग पहले जो पान वाला ग्रुप का जो पेज है, वो डेवलप करना चालू किया हमने। बहुत सारे सोशल मीडिया जो वाले बंदे होते हैं, Agencies। एजेंसीज होती है, जो इंडिविजुअली खुद कर रहे हैं, एजेंसीज है, सबको हमने कॉन्टैक्ट्स किए कि हमको अब इंस्टाग्राम पे, मेरे पापा ना बहुत पढ़ते हैं, बहुत, मतलब आप कोई बुक उठा के बोल दो, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी होगी तो वो आज जाके पढ़ लेंगे। ओहो। तो हमको पढ़ने की ज़रूरत कम रहती है, हम बोल देते हैं, वो सामने से बोल ही देते हैं। तो वो मैंने बोला ना, अपॉर्चुनिटी तुम कहाँ से सीखोगे, वो सामने से बोल रहे हैं तो सुन लो। हाँ, करेक्ट। तो वैसा है कि वो पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा था विजन के अब सब हमारा जनरेशन तो गया, तुम लोग का जनरेशन आ रहा है, तुम लोग सब फ़ोन पे ही हो, तो कुछ तो होता होगा जिससे सब बातें चलती है ये वो। तो व्हाट्सएप आया, उसके बाद धीरे धीरे ये इंस्टाग्राम आया। तो तब मेरी बहन बोली पापा को कि पापा इंस्टाग्राम करके एक चीज़ आई है, देखो एक्सप्लोर करो। तो पापा ने बोला कैसे एक्सप्लोर करूँ? बोले कुछ नहीं, उसमें ना मीम्स भेजने होते हैं, कॉमेडी कॉमेडी ये वो ये वो। तो मैंने और पापा ने तो वो फर्स्ट पेज पे रिजेक्ट ही कर दिया था कि ऐसा नहीं होता। और मैंने तो कितने साल तक इंस्टाग्राम डाउनलोड भी नहीं किया था फ़ोन पे।
तो वैसा था। फिर धीरे धीरे पापा ने बोला इंस्टाग्राम डाउनलोड तो करते हैं, पान वाला ग्रुप का चालू तो करते हैं। हाँ रील्स भी अभी अभी आई है, पहले तो वो खाली इमेजेस आते थे, हैप्पी दिवाली, हाँ, पहले सिर्फ हैप्पी पोस्ट कर होली, सकते थे आप। ये सब। तो ये सब से चालू किया, 2 4 5 साल हुए। पर फिर क्या, वो मजा नहीं आ रहा था कि सब सेम ही रख रहे हैं। हाँ पापा ने बोला कि अब कुछ रील्स वगैरह ये जो चालू हुई है तो वो चालू करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा पहले हमने खुद बनाया, फिर ये सब चल रहा था। फिर एक जो हमारा एक मीर करके है, सोशल मीडिया हमारा मैनेज करता है, वो आया लड़का, ऐसे कानों में बाली वाली पहन के बोले जेंजी अगेन। इतना होगा कुछ नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे सब कुछ। तो ही इज वेरी क्लोज टू अस, हमारी फैमिली बन चुका है वो। तो उसने बोला हो जाएगा, आपको कितना करना है, हो जाएगा। और वो इतनी अच्छी रील्स बनाता है कि हमने पान वाला ग्रुप को बहुत टचवुड बहुत अच्छे से ग्रो किया उसने। वो जो ऑर्गेनिक ग्रो बोलते हैं ना, हाँ, उसने हमको वो समझाया कि ऑर्गेनिक ग्रो होता क्या होती है। कैसे है, करेक्ट। टाइम लगता है लेकिन होता है। तो इवेंचुअली कैसा था कि जब ये पेज हम लोग एक्टिव कर रहे थे ना, तो हाँ मैंने पापा को ऐसा बोला कि यू हैव नॉलेज, क्योंकि आप इस फील्ड में काफी सालों से हो। तो आप एक काम करो, एंटरटेनिंग रील्स बनाने की जगह पे यू डू एजुकेशनल रील्स। तो उन्होंने वो प्लान रिजेक्ट कर दिया, बच्चे कभी सही नहीं हो सकते। हाँ तो मैंने रिबेल मोड तो ऑन रहता ही है, लेकिन वो शांत हो जाता है। मैंने बोला ठीक है, जाने दो। फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि आप कर रहे हो सही है, हम पैसा दे रहे हैं सही है, पेज ग्रो हो रहा है सही है, लेकिन इनकम कहाँ पे आ रही है? क्योंकि अब 2016 से अभी तक उनके साथ रही हूँ, तो वो माइंडसेट मेरा भी तो चेंज होगा ना अब। करेक्ट है। आप हर बार पैसा पैसा कर रहे हो, तो इसमें हमने पैसा कहाँ कमाया, हम तो बस वो दे रहे हैं ना। हाँ तो पापा ने बोला तो कर ले, तेरे को जो करना है, तुझे क्या लगता है? मैंने बोला ठीक है, कर लूंगी मैं। तो उसके बाद मतलब मैं वो मिहिर के साथ बैठी, मैंने बोला कि देख मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया है कि जैसे विकिपीडिया होता है हाँ कि हम कुछ भी, पहले होता था, अब तो चैट जीपीटी सब आ गया है, पहले होता था कि अगर तुमको कुछ भी सर्च डिटेल में सर्च करना है तो विकिपीडिया पे अपन जाके लिखते थे, आर्टिकल तो पढ़ो। पूरा पास्ट का करंट का हम्म, सब आ जाता था। तो मैंने बोला मुझे एक पेज चालू करना है, मिलनोपीडिया करके, जिसमें कैसा है कि अब जनरेशन चेंज हो रही है, तो उसमें लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है उनको पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करें, हाँ सेव कैसे करें, और कैसा होता है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो सब उनको सब थ्रिलिंग लगता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो मुझे ये पेज चालू करना है जिससे मैं एडुकेट कर सकूं, करेक्ट और है। इवेंचुअली कि भाई एडुकेट करके फिर धीरे धीरे उसमें से मुझे आगे जाके बिजनेस लाना है। हम्म, तो उसने बोला ठीक है। तो हम लोग ने चालू किया और 2 साल हुए हैं, मिलनोपीडिया को 25 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। पान वाला ग्रुप में 100 के, इसमें 25 यस के। यस। करेक्ट। अभी जो आपने बोला कि एक चीज़ ये भी मैं एज अ सोशल मीडिया पर्सन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अचानक से फाइनेंस कूल कैटेगरी में आ गया। लोग अभी फाइनेंस को बहुत कूल मानते हैं। आजकल जेंजी भी फाइनेंस को बहुत देखता है। उसका आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? उसमें क्या है ना कि एवरीडे उनको ट्रिगर होता रहता है। हम जो देखते हैं ना, हाँ वो अभी आप कोई भी एप्लीकेशन खोल दो, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा, यूट्यूब है, ये सब है, अमेजोन है, तो उसमें सब आप दिखता रहता है कि नया ये ऐप आया, तुम ये सेव करो। हाँ टीवीज तो बहुत कम देखते हैं लोग, देखते हैं पर थोड़ा कम हो चुका है। हाँ, तो उसमें भी अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड का आ गया। इंस्टाग्राम देखो, पहले इंस्टाग्राम फन के लिए था, अब इंस्टाग्राम बिजनेस बन चुका है। 100%। तो कुछ भी इंस्टाग्राम देखो तो कोई ना कोई फाइनेंस के टिप्स दे रहा है। तो जो बच्चे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ओ, क्योंकि अभी तक अब जेंजी बड़े हो गए, उनको पॉकेट मनी मिलनी चालू हो गई, या फिर वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाइन में, या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं दे आर अर्निंग। अब उनको पता नहीं है कि पैसों का करना क्या है। हाँ तो वो लोग जो देखते हैं ना, उस पे वो एप्लीकेशन करते हैं कि फिर बोलते हैं कि भाई हाँ चलो यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, और इसी वजह से ना हम स्कैम्स बढ़ते हैं, करेक्ट है। क्योंकि पता नहीं चलता है कि कब क्या उनको गलत फास्ट होता है। ग्रो करने के चक्कर में Yes, गलत जगह इन्वेस्ट कर देते yes, हैं। एक चीज़ मैंने ना जेंजी में ये भी देखी है, ये अभी जब कोल्ड प्ले का जब इवेंट हुआ था हाँ। तब ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था हम्म। कि जेंजी लोन लेके वो इवेंट अटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली ना कैसा हो गया है ना, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में। जब मैं स्कूल जाती थी ना,
तो कैसा होता था कि हाँ नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अब तो मतलब आपको क्या लगता है स्कूल का खर्चा कितना होता है, एक दिन का कितना खर्चा होता है? अपार्ट फ्रॉम फीस, मतलब मेरे भाई का बेटा है, अपार्ट फ्रॉम फीस पर डे का 500 रुपए का खर्चा है। कोई ये डे हो गया, कोई वो डे हो गया। हाँ अब अपने टाइम पे कैसा होता था कि हाँ सभी के माँ बाप गरीब है, सब एक ही लाइन पे, और सभी मेरे क्लास में सभी बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं, सभी के माँ बाप की लव मैरिज हुई है। ओह तो वो ट्रेंड था उस हाँ टाइम पे। तो वैसा अब ट्रेंड कैसा है कि तुमको शोशा करना है हम्म बहुत। जेंजी जो है या फिर ये अल्फा, वो सब सारे ही जनरेशन बहुत स्मार्ट है, पर वो कहीं ना मिसलीड या मिसगाइड हो जाता है। उनको फोमो बहुत जल्दी आ हाँ जाता है। बहुत हो जाता है उनको। एक है, थोड़ा सा धक्का मारोगे तो डिप्रेशन में गिर जाएंगे। हाँ करेक्ट है, बहुत बहुत सही बोला। हाँ तो वो सब चीज़ें हैं कि जो उनको समझनी चाहिए, और वो नहीं समझेंगे जब तक आप उनको प्रूफ ना दो। हाँ अगर मैंने अपनी बहन को बोल दिया कि, उसने बोला कि मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ बेसिक चीज़ भी होती है पर हमें क्लिक नहीं हो पाती। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने बोला कि अंधे और बहरे को क्या बोलते हैं, मतलब डम और डेफ बोलते हैं। मतलब है क्या होता है, ये कॉमन है। तो फिर मैं उससे बहस नहीं करती हूँ। मैं अब मेरे जितने भी भाई बहन है ना, मैं उनको बोल देती हूँ, फिर वो है बोल देते हैं, मैंने बोला कर लो गूगल, कर लो चैट जीपीटी। हाँ वो वापस नहीं आए मतलब करेक्ट हूँ मैं, हाँ वो वापस दिखाने आए मतलब मैं रॉन्ग हूँ। हाँ। तो वैसा हो जाता है कि हाँ तो तुम करेक्ट कर देख लो, चैट जीपीटी कर लो, और वो करते भी है। अभी है ना, मतलब ये जेंजी के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी है कि वो फाइनेंस को समझते नहीं है। उनको लगता है कि फाइनेंस उनको फटफट अमीर बना देगा, एकदम मतलब फास्ट अमीर बना देगा, बट ये फैक्ट नहीं है। नहीं है, फैक्ट नहीं है। सी एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी छोड़ दो, म्यूचुअल फंड हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भी जब समझनी चालू की ना, तब मुझे पता चला कि ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें अलग अलग स्कीम्स होती है। म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए जिसकी वजह से आपका पैसा ग्रो हो। पहले तो आपका विजन क्या है, शॉर्ट आपका टर्म गोल क्या गोल है? है, लॉन्ग टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है। तो ये सब चीज़ें, ये बेसिक कोई नहीं बताता। हाँ तो मैं अपने मिलनोपीडिया से यही ट्राई करती हूँ कि अगर बेसिक किसी को समझना भी नहीं है अभी, हाँ मेरी जो खुद की ऑडियंस है वो 18 to 35 40s के बीच में, 40 तो बहुत रह जाते हैं, लेकिन यही है एज बैंड। तो हम्म, उनको कैसा है, उनको लेक्चर नहीं सुनना है, उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए, उनको बस पॉइंट चाहिए टू कि पॉइंट पॉइंट टू बताओ। पॉइंट बता दो। तो मैं हम्म, बहुत बार अपनी रील्स में मैंने बताया कि ठीक है, अगर आपको अग्रेसिव फंड में जाना है तो ये ले लो। हाँ क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हो गया या कुछ भी हो गया ना, कैसा होता है कि कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, हम तो क्या, हम अब इधर बैठे हैं, बैठे बैठे गोल्ड का सिल्वर का रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट है। तो उसके लिए बहुत स्टडी चाहिए। हम्म वो उसके लिए आपको पूरा टाइम बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आप एक्सिस बैंक का कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, एक्सिस बैंक तो नाम है, हाँ उसके अंदर इन्वेस्टर कौन है हम्म ये उनको पता ही नहीं है। कि ओके एक्सिस बैंक, हाँ वो एक्सिस बैंक का दिख रहा है तो वो ले लो। ऐसा नहीं होता है, आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड का नाम आपको पॉपअप हो रहा है तो उसमें रिसर्च करो कि उसके अंदर, जैसे मैं हूँ मिलन पानवाला, अब मुझे बनाया किसने, रीटा पानवाला, केतन पानवाला। हाँ तो वो इन्वेस्टर्स है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आया हुआ है। हाँ तो उस हिसाब से अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्कीम दिखती है तो उसके पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं। करेक्ट। अब एक फंड में हम दोनों ने इन्वेस्ट कर लिया, हम दोनों को कोई नहीं जानता होगा, हम्म तो वो फंड नहीं चलेगा। जैसे एक्सिस बैंक का फंड है तो उसमें कोटक ने इन्वेस्ट किया होगा, एचडीएफसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो इस हिसाब से पूरा फाइनेंस वाला स्ट्रक्चर चलता है। लेकिन किसी को डीप डाउन जाना नहीं है, अभी सबको शॉर्टकट चाहिए। मतलब ये चीज़ मैं भी बहुत मानता हूँ कि एजुकेशनल कंटेंट अभी थोड़ा रिस्की हो गया है। उसको अब आपको कैसे उसको स्टोरी टेलिंग या फिर उसको कैसे हाँ एंटरटेनिंग वे में आप बता रहे हो तो ही वो चलेगा, वरना जेंजी 2 सेकंड नहीं हाँ, लगाते स्वाइप अप यस करने यस में। यस, वो वैसा ही होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है। मतलब जैसे अब अगर पान वाला ग्रुप की रील्स देखोगे ना तो वो आपको पूरी एंटरटेनिंग ही लगेगी, क्योंकि उसको हमने एंटरटेनिंग पर्पज से डेवलप कर रहे हैं और उसमें से फिर बिजनेस आ रहा है। और मिलनोपीडिया हमने एजुकेशनल के लिए रखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मेल फीमेल वाला कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर लड़की बोलती है ना तो 2 मिनट के लिए लोग सुन लेते हैं।
हाँ। इग्नोर कर देंगे चलेगा, लेकिन सुन लेंगे, आगे भेज देंगे। हम्म। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट हम हमारे माइंड में हमने लेके एडुकेट करने के लिए हमने चालू किया। अब इसमें ना मतलब मेरे को ऑलमोस्ट अभी 5 इयर्स हो गए कंटेंट की जर्नी में। मैंने ना मैं मेरे क्लाइंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि हम 3 ई के ऊपर फोकस करेंगे, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इमोशन। मेरे को लगता है कि अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, अगर इसमें कोई भी दो चीज़ का मिक्सर हुआ, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एजुकेशन और इमोशन का मिक्सर हुआ, तो आपका कंटेंट वर्क करेगा। यस, और अभी जो चल रहा है ना उस हिसाब से फियर हुआ, अगर ग्रीड हुआ, अगर आप इसके ऊपर कंटेंट बना रहे हो तो लोग जल्दी आपको देखेंगे भी और मानेंगे भी यस, कि अगर ये बता रहे हैं कि शॉर्टकट से हम हाँ। अमीर बन सकते हैं तो ये हमारे लिए भगवान है। यस, वो ऐसा होता ही है। और अभी कंटेंट में भी कैसा हो गया है कि लोगों को उसमें भी ऐसा है कि फट आपको फॉलोअर्स चाहिए। वो बहुत एक डिफिकल्ट पार्ट बन चुका है, क्योंकि जैसे कंसिस्टेंसी आपने नहीं रखनी बोला है बस। कि जो आप 3 स्टेप्स पे काम कर रहे हो, उसमें भी कैसा होता है कि अब लोग बोल रहे हैं कि हाँ चलो हमको इंस्टाग्राम ग्रो करना है, डेवलप करना है, पर हम एक्टिंग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमको ये नहीं करना, तो वो फिर नहीं हो पाता है। करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट तो है। ये सब चीजें चल रही है अपने आसपास, वो दिख नहीं रहा है वैसा अ, वाला। आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियली नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया में क्या बड़ा होगा, किस विजन पे अपने जा रहे हैं, कहाँ क्या लगता है कि आपको 10 इयर्स बाय मतलब आगे के 10 साल बाद में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करेगा? ऑनेस्टली अभी तो इंडिया के लिए कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम सब कुछ ना कहीं किसी पे डिपेंड है। डिपेंडेंसी आउटर, बहुत है। यस, हाँ। आउटर कंट्रीज पे कुछ, जैसे ये ऑयल हो गया, हम्म। फिर ठीक है चाइना को हमने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आज भी बहुत सारे बिजनेसेस है जो लोग जापान जाके, चाइना जाके इंपोर्ट करके लेके आते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। करेक्ट है। तो अभी वी आर वेरी डाइसी। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है तो हम वी आर वेरी सेफ। कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इम्पैक्ट आ ही रहा है, हम्म। और बहुत आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे मैं कार के और इंश्योरेंस के सेक्टर में हूँ, तो 5 साल से ना कार का बिजनेस बहुत ही अच्छा चला है। 5 साल से आप ग्रोथ देखोगे ना, सबका ही ग्रोथ हुआ है हम्म। कार सेगमेंट में। पर हमने बोलना चालू कर दिया था कि ये ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिखेगा, और इवेंचुअली ये ऑयल वाला आ गया, अब पेट्रोल डीजल बंद होना चालू हो गया, अब ईवी चालू हो गया। अब हाँ। ईवी ईवी की भी प्राइस बढ़ने वाली है। हाँ, 100% बढ़ेगी तो अब। वो हमेशा हम लोग एक क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सर्कल में रह रहे हैं, क्योंकि हम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और ऐसे रहना पड़ेगा कि हाँ नहीं, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, फिर चाहे वॉर हो गया या कुछ भी हो जाए, अब चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे वॉर जैसे सिचुएशन यस, लाइव होगी, बट अभी हम लोग देख भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा हाँ है। वही, तो अब चीजें प्रिडिक्ट करना बहुत प्रिडिक्ट मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया है। और उसके साथ साथ कैसा है ना कि हमारे इंडिया में मैं मेजर प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगी, पर हमारे साथ कैसा होता है कि वी आर वेरी डिवाइडेड बाय कास्ट। रिलीजियस। रिलीजियस हम बहुत हाँ। है। कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन कैसा हो जाता है ना कि जैसे आपने वो केरला स्टोरी 2 देखी है मूवी, नहीं। तो उसमें होता है कि एक लड़की की शादी हो जाती है, तो लड़की अंडर एज होती है, तो उसके मम्मी पापा कॉलोनी में जाते हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो अब उन्हीं के कॉलोनी में उन कास्ट वाले ही थे, पर उन लोग ने हेल्प नहीं की, क्योंकि कुछ कुछ लोग थे कि नहीं, आप आपकी बेटी है, हम क्या करें ये वो। तो हाँ। कहने का मतलब ये कि हम लोग इतने डिवाइडेड बाय कास्ट है ना, कि हम फिर एक हो ही नहीं पाते। हम्म। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज में, जब मैं अभी फेब्रुवरी में ही दुबई जाके आई, तो वहाँ पे कैसा है, सबको पता है कि सबकी एक ही कास्ट है, सबको एक ही भगवान है, सबको एक ही चीज़ फॉलो करनी है, हम्म। बस ये हो गया। यहाँ पे कैसा है कि कोई कुछ बोल देगा, किसी का ईगो हर्ट हो जाएगा, हाँ। किसी का कुछ प्रोफेशन हर्ट हो जाएगा। अभी ये पेट्रोल डीजल का बोला, ठीक है, तो पहले गैस हुआ था, अब पेट्रोल डीजल हुआ। अब गैस की वजह से ही जब वो रूमर्स चालू हुई थी गैस के लिए, हाँ। तभी से जब जो लेबर वाले सेक्टर हैं वो लोग तो चले ही गए थे गाँव, हाँ। तभी से बिजनेस अफेक्ट होना चालू हो गया। हम्म। अब ये पेट्रोल डीजल का आया, मिल रहा है हमारे इधर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, पर वो हम लोग सेव करने के लिए थोड़ा सा टेम्पो हाई कर देते कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो सब भरा भरा के रखो। पर हाँ। भरा भरा के रखने का क्या फायदा?
कुछ सेंस ही नहीं उस चीज का कुछ तो। सेंस ही नहीं है। इसीलिए सबके, हमारे यहाँ पे कैसा है, सबके माइंड पता नहीं कहाँ चलते हैं, वो सब एक बोट में बैठे पर सब ऐसे अलग अलग पैडल डायरेक्शन कर रहे हैं, में करेक्ट तो है। हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया को लेके आपका नेक्स्ट क्या विजन है? आप मिलेनोपीडिया को कहाँ लेके जाना चाहते हो? क्या विजन रख रहे हो उसमें? सो मेरा मिलेनोपीडिया को लेके विजन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एजुकेट पीपल, जिनको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, पर उनको उनके मतलब की चीज़ें मैं बता दूँ कि आप ऐसा ऐसा करो तो आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा इतने इतने टाइम में। ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स आई वांट टू जनरेट बिजनेस फॉर माय पेरेंट कंपनी पानवाला ग्रुप, और वो अभी धीरे धीरे आना चालू हो चुका है। पीपल आर इंक्वायरिंग कि हम क्या ले, सजेशन देना चालू मैंने कर दिया है। और थर्डली, ऑफ कोर्स मेरे पापा के जीन्स मेरे में है और हम लोग को एक्टिंग बहुत पसंद है, तो आई वांट टू डू ये क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशंस या फिर पेड कंटेंट्स और वो सब ऑटोमोबाइल्स में। ओके, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में अगेन हमारे सूरत में बहुत कम लोग हैं, करेक्ट है। एंड दैट टू इनटू फीमेल। फीमेल में तो मोस्टली फैशन Yes. ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनमें सबसे तो ज्यादा। आई वांट टू ग्रो इन दैट वे आल्सो। ओके, हमने ना अभी बहुत सारा पानवाला ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, आपके बारे में डिस्कस किया, बट आपकी एक पार्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो आपकी लव मैरिज। मेरे को गॉड। मेरे को थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। तो आई वॉज इन टू बिजनेस प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आई मेट माई हस्बैंड। तो वो कैसा था कि मैं, जहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग करते थे, तो आई वॉज वेरी यंग। उसकी भी वही स्टोरी है कि जब मुझे उस प्लेटफॉर्म पे मेरे पापा ने रखा, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला कि तुझे यहाँ पे सुबह जाना है। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती सुबह सुबह, मैं नहीं उठ सकती हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ऑफिस लेके आ गए, अब और क्या करना है। हम लोग बहुत मेलो ड्रामेटिक है, क्योंकि हम लोग ने बहुत मूवीज देखी है। मैं तो आज भी टीवी देखना पसंद करती हूँ। मेरे को ऐसा होता है कि हाँ, बस मैं घर जाऊँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो टीवी पहले चालू करूंगी, कोई अच्छी सी पिक्चर आ जाए तो खाना मस्त हो मजा जाए। आया। तो वहाँ पे मैं गई, तो वहाँ पे मैं सबसे यंग थी। तो वहाँ पे आधे लोगों ने मुझे बहन और आधे लोगों ने मुझे बेटी मान लिया है, और वो अभी तक चल रहा है। तो मैंने बोला अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो क्या, पर वो रिलेशन चल रहा है अभी तक। तो वहाँ पे ही केम टू विजिट। पहले कैसा होता था कि सब ऐसे बोलते थे कि हाँ ये हमारी बहन है, हमको इसकी शादी करवानी है, हमको इसकी शादी करवानी है। तो अब तब तक वहाँ पे भी मुझे 6 साल हो चुके थे, तो अब मुझे प्रैक्टिस हो गई थी कि हाँ, हाँ। कोई भी नया बंदा आएगा तो वो लोग बोलेंगे कि इसको मेरे साथ सेट करने के लिए। तो अब कोई भी नया बंदा आता था ना, तो मैं ही पहले बोल देती थी कि देख, तू ये आए ना आए, हमारा बिजनेस हो ना हो, लेकिन तुझे ऐसा ऐसा बोलने में आएगा तो प्लीज मना कर देना। तो वैसा वाला पहले तो वैसा ही सीन था। फिर इवेंचुअली उसने, मैंने एक बार, मुझे फीमेल्स की इंस्टिंक्ट होती है, तो हाँ। मैंने उसको बोल दिया कि देख, मुझे ऐसे इंस्टिंक्ट आ रही है कि यू आर अबाउट टू डू समथिंग, और यू आर अबाउट टू हैव सम फीलिंग, और यू आर हैविंग सम फीलिंग, आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ है। पर मुझे नहीं करनी शादी, क्योंकि घर पे मम्मी पापा की, चाचू लोग की, ये सब की शादी देख के ना मैं थोड़ा सा एंटी शादी थी पहले। और मेरे को ऐसा था कि नहीं भाई, अपन अकेले रहेंगे, पैसा कमाएंगे, बस बुढ़ापे में भी अकेले रह लेंगे। खुद को वो वृद्धाश्रम में मैं ही चली जाऊंगी कि ये लो मेरे पैसे, तुम मुझे रख लो, वैसा वाला हाँ। प्लान था। पर डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। वो आते हैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स, राहु केतु आपके ऊपर नीचे होता है ना, तब आपकी शादी होती है। तो वैसा ही कुछ हो गया हम दोनों के बीच। एंड ही टोल्ड मी के मुझे तू पसंद है, वी शेयर अ गुड अंडरस्टैंडिंग। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब मुझे भी, आई हैव बीन इन टू रिलेशनशिप्स, लेकिन मुझे उसके साथ जो सेटलमेंट वाली फीलिंग या वाइब आती है ना, वो मुझे कभी भी किसी के साथ नहीं आई है, और मुझे लगता है मुझे कभी किसी के साथ आएगी भी नहीं। अगर मुझे तुम बोलो कि हाँ अब डिवोर्स हो गया या फिर किसी और के साथ शादी करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आई ओनली वॉन्ट हिम ओनली एज माई हस्बैंड। तो वो हमारी वहाँ से स्टोरी चालू हुई। 2023 में हमारी शादी हुई। 2.5 years हुए हैं अभी तक। मतलब आपकी लव मैरिज भी नेटवर्किंग यस। प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई।
पापा ने मुझे ये बोला, मैंने तुझे बिजनेस करने के लिए भेजा था, ये तू क्या करके आ गई? मैंने बोला तुम्हारी गलती, तुमने भेजा था, मैंने थोड़ी भेजा था। करेक्ट। तो अभी जैसे शादी के बाद में भी एक इंसान के अंदर एक अलग वे में मैच्योरिटी आती है, कुछ अलग इवॉल्व होता है, सीखता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो तो मतलब ऐसे होता है ना, ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। सी आई एम अ फीमेल, और मैं हमेशा चाहती हूँ, मतलब मैं मेरे इन लॉज में भी जो मेरे हस्बैंड की बहनें हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ ये चीज़ कि शादी के बाद ना सब चेंज हो जाता है, बट तुम अपना करियर मत छोड़ना। करेक्ट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे शादी इसीलिए नहीं करनी थी क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता, हम्म। मैं नहीं ले सकती, ये मेरी सोच थी, क्योंकि ये मुझे लगता था कि मैं हूँ। पर शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया, पूरा आपका रहना खाना पीना सब चेंज होता जाता है, हो जाता है। लेकिन यस, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल, पर एंड में यही है कि इफ आपके पास आपका करियर है तो सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी, आई गेस। ये सब चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, लाइफ में बहुत चाओस ये सब लेके आते हैं, तो कुछ एक ऐसा आप डेली वे में कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जो आपको खुद से कनेक्टेड रखते, मतलब कि भाई ये दिन में मेरे को चाहिए चाहिए मेरे हाँ, को। मेरा वर्कआउट मुझे चाहिए ही चाहिए। ये मैं आई वॉज 80-85 kgs इन 2016 टू 19 के बीच में, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट किया। उसके पीछे भी एक स्टोरी है मेरी, तो हर चीज़ में एक स्टोरी है। जो मैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में गई थी, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, तो देर वर डॉक्टर्स इन दैट रूम। तो उन्होंने बोला था कि अरे यू आर सो यंग, तुम्हारा इतना वेट है, तुम्हारे घुटनों पे आएगा, तुम्हारी कमर पे आएगा, तुम्हारे यहाँ आएगा। तो मेरे को बहुत गरम खून तो था ही, ईगो पे आ साइलेंट तो हमने किया हुआ गया। है। तो मैंने उस रिएक्शन कुछ नहीं दिया था, लेकिन वो अंदर दिल पे लग गया था। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं आदमी दो ही चीज़ की वजह से जिम वर्कआउट जाता करना है, या तो उसका दिल टूटा हो, या तो फिर उसको डॉक्टर ने बोला हो। है। मैंने बोला मेरे को तो डॉक्टर ने ही दिल तोड़ दिया, तो अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो माय डैड वाज आल्सो 120 kg प्लस, तो उन्होंने भी अपना वेट लॉस जर्नी बहुत मेहनत करके किया हुआ है। तो उन्होंने पहले जैसे, सी ही इज़ अ फादर एंड ही इज़ हेड ऑफ द फैमिली, तो वो तो अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन हम रिबेलियस निकलते हैं। तो उन्होंने बोला था कि देख मैं जिम जा रहा हूँ, तुमको भी, आई थिंक तुमको भी जाना चाहिए। हमने मना कर दिया, नहीं हमको नहीं जाना, तुम करो, हमको क्या है, ऐसे करके फिर ये सब हुआ। तो मैंने अब बोले किस मुंह से, क्योंकि 4 साल से तो वो बंदा बोल रहा है कि तुम जिम जाओ, पर नहीं। और अचानक से अब बोले अचानक से बोले कैसे, ईगो आ जाता है उसमें भी। हाँ। तो फिर मैंने बोला कि वर्कआउट के लिए जाना है, तो पैसे चाहिए, तो बोले नहीं मिलेंगे। मैंने बोला ऐसा मत करो, आपके साथ ले चलो, आप जो करोगे वो कर लूंगी, ऐसा करके। तो बोले ठीक है, उठना पड़ेगा सुबह। मैंने तो उठा देना, आप साथ में हाँ। ही जाना है ना, उठा देना, ऐसे करके। तो वो जर्नी फिर धीरे धीरे चालू हुई। तो दैट इज़ पीस फॉर मी टिल नाउ। मतलब अगर घर पे कुछ हुआ है या ऑफिस में कुछ होता है, मैं बस टाइम देखती हूँ कि कब मुझे मेरा वर्कआउट करने को मिले। तो ये वेट लॉस जर्नी में सबसे डिफिकल्ट क्या था? वो सबसे डिफिकल्ट वेट लॉस जर्नी में होता है आपका माइंडसेट। हाँ। आपको है कि आपको वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है, यू हैव टू चेंज योर होल डे। मतलब पहले शादी से पहले होता था, आई यूज टू स्लीप बाय 9:30 बिकॉज आई हैव टू वेक अप बाय 4:30। 4:30? यस, क्योंकि आप वर्कआउट के लिए जाओ, उससे पहले आपको थोड़ा सा प्री प्रेप करना पड़ता है कि आप कॉफ़ी पी लेते हो। मैं बता दूं, कॉफ़ी से वेट लॉस नहीं होता है, वो सिर्फ आपके शरीर को जगाने के लिए होता है। तो अब वो आदत लग गई थी, तो इसलिए पहले उठ के सुबह, अब भूखे पेट तो कुछ जिम में जाके उठा नहीं पाओगे डम्बल वम्बल। हाँ। तो उसके लिए तुमको डेट्स खाने पड़ेंगे, या फिर आलमंड, या फिर जो भी आपको बोला जाता है कि आप खाओ, तो उस हिसाब से कुछ प्री वर्कआउट। वर्कआउट टाइप्स लेना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें, आप पहले रोटी सब्जी नाश्ता पानी पूरी और ये सब खाते थे, उस पे से आपको ये खाना आ जाए, ये आपको पहले तो एक्सेप्ट करने में ही महीना निकल जाए। महीना निकल जाए। मेरे को निकल गया था। मैंने जब चालू किया ना, तो
मेरे तो जो सर थे, पर्सनल ट्रेनर थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा मैडम आपसे। वो मेरे जो फर्स्ट थे उन्होंने तो छोड़ भी दिया था। तो मैंने बोला ऐसे कैसे होगा? फिर मतलब मेरी जो भी ये जर्नी है ना, आउट ऑफ 100 50% इज बिकॉज ऑफ माई ट्रेनर्स, 50% 40% इज बिकॉज माई मॉम, और 10% मैंने जो किया होगा, क्योंकि खाने से लेके उठाने तक मेरे ट्रेनर मुझे फ़ोन करके उठाते थे, मैडम उठ जाओ, ये माना है। जे माना है। मम्मी खाना बना के दे देती टाइम पे कि हाँ, मैंने मम्मी को बोल दिया था कि इतना खाना बनाना है और इसी हिसाब से बनाना है, तो वो वैसा ही मिलता था। तो बॉइल्ड फूड खाना, वो ना पहले पहले होता था, इट वाज ट्रेंड बैक के तुमको बॉइल्ड फूड ही खाना है, क्योंकि वहाँ तब इतना ग्रो नहीं हुआ था ये सब इंडस्ट्रीज भी। ओके। तो वो इवेंचुअली वो उधर ही था सब। तो अब तो धीरे धीरे सब सैलड्स आ गए, वेराइटीज ऑफ डाइट फूड्स आ गई है। पर वो तब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, बस उस टाइम पे था कि हाँ बस वजन कम करना है तो कुछ भी करके कर लेंगे। अब तो ऑर्डर करो, फैंसी वैसी हाँ, आते तो सैलेड हाँ सब। वो हो जाता है। तो वहां से जो वो माइंडसेट होना चालू हुआ है वो अभी तक चल रहा है। कुछ ऐसा आपने अपने अंदर चेंज देखा कि लुक्स इन सब में तो आया होगा, बट एज अ माइंडसेट में भी कि आप थोड़े कुछ चीज़ों में कुछ चेंज हुए हो? सी वर्कआउट ना आपको खुद से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद से मिलाता है। वर्कआउट इज नॉट लाइक जिमिंग ओनली। आप मेडिटेट कर लो या खुद अकेले वॉक कर लो या रनिंग कर लो, पर दिन में 1 घंटा ऐसा निकालो जहाँ पे आप खुद से मिल रहे हो। करेक्ट। मेरे लिए वर्कआउट इज व्हाट, के वहाँ पे ना कोई मुझे जज कर रहा है, ना कोई मुझे देख रहा है, मैं अपने आप ही अपना कर रही हूँ। आई एम द बेस्ट। अगर मैं हारी तो भी खुद से, अगर मैं जीती तो भी खुद से। तो ये एक चीज मैं तो सजेस्ट करूंगी सबको कि एक ऐसी चीज, फिर भले ही वो रीडिंग क्यों ना हो, हम्म। ऐसी चीज निकालो दिन में 1 घंटा कि आपको खुद से मिलने का मौका मिले। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती है कि मतलब अभी तो शादी हो गई है, तो कैसा होता है कि फंक्शंस वगैरह में जाना पड़ता है, तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरा जिम है, मैं नहीं आ रही हूँ। फिर देखना मैं घर पे आके अपने बीच कुछ हो जाएगा तो तू मेरे को ब्लेम मत करना, बिकॉज आई नीड टू हैव दिस 1 hour विथ मी। मतलब वो दिन में चाहिए ही यस, चाहिए। चाहिए ही चाहिए। जैसे ये मेरे साथ सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए मैं गेमिंग को इतना रखता हूँ कि हाँ। अगर मेरे को 1 घंटा गेमिंग करने मिल गई ना, आई एम वेरी यस, हैप्पी, मेरे को यस, बहुत पीसफुल फील होगा। तो आपके लिए वैसा वर्कआउट यस। चाहिए। वर्कआउट देखो हो कैसा जाता है, दो काम एक साथ हो जाते हैं, तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाता है और तुम्हारा शरीर भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, फिर चाहे तुम बाद में थोड़ा बहुत खा लो, चल जाता है। हाँ, वो एक फिर वो गिल्टी नहीं रहना। यस। तो जैसे मेरा भी है ना, लास्ट जो 3 पॉडकास्ट हुए उन तीनों में मैंने सामने वाले गेस्ट से पूछा ही है कि आप मेरे को क्या सजेस्ट करोगे कि अगर मेरे को मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं किस चीज़ों से कर सकता हूँ और क्या चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? तो सी मैंने बोला सबसे पहले माइंडसेट। वेट लॉस करना मेरा पहले गोल था कि मुझे वेट लॉस करना है, वो मैंने कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो ये मैंने खुद से सवाल पूछा। तो मुझे मैंने खुद को ऐसे बहुत टाइम लिया पर मेरे को आंसर नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम के बाद जो मेरे जो ट्रेनर थे ना, तो मैंने उनको बोला कि मुझे और पतला होना है। हाँ। आई एम राइट नाउ 63 64। आई वेंट फ्रॉम 80 to 59। ओके। मैं इतनी स्किनी हो गई थी। सब मुझे बोला था माल न्यूट्रिशन लग रही है, तो मैंने लगा कोई बात नहीं। पर उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि वाई आर यू लूजिंग योर वेट? तुझे अभी अच्छा दिखना है या फिर तुझे पूरी लाइफ अच्छा दिखना है? पूरी मैंने लाइफ। बोला मुझे पूरी लाइफ अच्छा दिखना है। तो बोले तो ये हार्डकोर डाइट्स वाइट से कुछ नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू मेंटेन। और तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। अगर हम आज कुछ भी खाते हैं ना, वो हमारे दादा दादी और वो सब हमको बोलते थे ना कि जब आप खाओ तो फोन टीवी सब साइड पे क्यों रख दो, क्योंकि हम जो सोचते हैं सो हम देखते हैं वही हमारे खाने में जाता है। हम्म। तो पहला तो माइंड आपका ऐसा रखो कि नहीं, जो भी मैं खा रहा हूँ वो मेरे शरीर के लिए अच्छा है। हम्म। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपको अभी अच्छा दिखना है या पूरी लाइफ टाइम, अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे आप वेट लॉस करना चालू कर दोगे। और वेट लॉस इज़ वेरी इजी थिंग। वेट गेन करना सबसे हार्ड होता है। जो एकदम पतले हैं उनको पूछो आप। वेट लॉस करने में आपको बेसिक पहले सबसे तो
जो अगर आप जंक फूड खा रहे हो और वो बंद बंद कर दो। उसके बाद सैलेड्स और ग्रीन चीज़ें अपने अंदर शरीर में डालना चालू करो और वॉक करो। इनिशियली वॉक करो, फिर धीरे धीरे आप अगर सुबह सुबह निकलोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे वॉक करते दौड़ते हुए दिखेंगे अपने सूरत में। बहुत लोग बहुत होता है, फ्रीक्स हो गए। ये अपने मीटिंग में भी जाते हैं मॉर्निंग में तभी भी यस, देखते हैं। तो कैसा हो जाता है कि वहां पे आप धीरे धीरे जाओगे ना, रैंडम लोग आप जिनको कभी मिलने नहीं वाले हो आपका हाय हेलो, तो वो आपको अंदर से कुछ अलग ही फील देता है कि ओ वाओ, जानते नहीं है फिर भी ये लोग हाय हेलो करते हैं, मैं कल वापस उठ के जाऊंगा। हाँ और अब तो कम्युनिटीज भी बन चुकी है जो रेसिंग मतलब रनिंग करवाते हैं, हाँ ऐसा सब है। तो वो एक अच्छा बेस है कि आपको पैसा भी नहीं ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनटू योर हेल्थ हेल्थ। एंड यू विल वेट लॉस आल्सो। और ये अभी सूरत इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा इवॉल्व हो रहा है यस, कि हेल्थ की भी अलग अलग कम्युनिटी बन रही है, स्पोर्ट्स की अलग अलग हाँ कम्युनिटी बन रही हाँ है, क्लीनिंग के लिए भी अलग अलग कम्युनिटी बन रही है। मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सूरत की पब्लिक सोसाइटी को वापस कुछ अलग अलग फॉर्म में दे रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जेनजी ये लोग इनिशिएट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, दिमाग बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। हाँ जैसे नेपाल में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था सब जेनजीज ने ही किया करेक्ट। था। हाँ तो कैसा है कि ये धीरे धीरे सब होगा। और मैं बता रही हूँ ना कि जो हम जिस लेवल पे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, वो सब ऐसे अब धीरे धीरे बैचेस में बंटना चालू हो जाएगा और उसके बाद कोई भी बिजनेस होगा। क्योंकि मैं आप और मैं दोनों सुबह रनिंग कर रहे हैं, सुबह पहले उठ के मैं आपसे मिल रही हूँ, आप मुझसे मिल रहे हो। तो अगर आपको गाड़ी लेनी होगी तो आप मेरे से ही लोगे, और मुझे सोशल मीडिया कराना है तो मैं आपसे ही करवाऊंगी। करेक्ट है। तो और हम तो हमारे फैमिली पे चढ़ ही जाएंगे कि नहीं ये मेरा दोस्त है, मेरे को इससे ही करवाने, बोले एक बार करवा लो। हाँ तो वैसी चीज है कि अब अलग अलग कम्युनिटीज बन रही है जो नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। अब सूरत में रन क्लब्स हो रहे हैं, अभी नया नया हाई रॉक्स आया हुआ है। तो ये भी अभी बहुत ट्रेंडिंग चल सो रहा है। हाई रॉक्स इज बेसिकली लाइक अ मैराथन। हमारे यहाँ मैराथन होती है। तो हाई रॉक्स में कैसा होता है कि 8 स्टेशंस होते हैं। तो 8 किलोमीटर रन एंड 8 स्टेशंस ऑफ वर्कआउट। मतलब पहले आपको 1 किलोमीटर रनिंग करना है, उसके बाद एक आपको वर्कआउट वर्कआउट दिया का। जाता है जैसे स्लेज पुश हो गया या पुल हो गया। हाँ तो वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो सब उसके पीछे लगे हुए हैं और वहां पे अलग बिजनेस हो रहा है। मतलब आपको हाईरॉक्स के लिए पे करना रहता है, उनकी फीस होती है 8,000 के अराउंड। तो पहले तो आप उनकी फीस रजिस्टर करो, और वो लिमिटेड टाइम के लिए उनकी सीट्स होती है। मतलब ओपन होते ही वो ऐसा क्लिक में निकल जाती है उनकी, इतना क्रेज इतना चल डिमांड रहा है। है। फिर अगर आप उधर कोई फोटोग्राफर्स ऐसा कोई अलाउड नहीं है, उनके ही टीम के फोटोग्राफर्स है, वो आपको चाहिए तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, हो गए आपके 10,000 रुपये इधर ही। हाँ अब कोई बंदा पहली बार जा रहा है, पहली बार या दूसरी तीसरी बार भी जा रहा है, उधर का वाइब भी अलग है। मैं खुद अभी हाईरॉक्स ट्रेन हो रही हूँ, मैंने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट आई एम ट्रेनिंग फॉर, क्योंकि मुझे उसमें अच्छा लग रहा है। ओके। तो आपके 10,000 तो उधर ही चले गए, फिर आपको जहाँ पे रहना है वहाँ जाना आना, वहाँ डाइट। तो वो अलग। अब कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि किसी ने एप्लीकेशन बना दी, क्योंकि हाईरॉक्स में भी कैसा होता है कि आप सिंगल कर रहे हो, आप डबल्स कर रहे हो, आप रिले कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे डबल्स करना है पर मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, हाँ तो एक एप्लीकेशन बना दी कि अगर आपने हाईरॉक्स में रजिस्टर किया है और आपको आपका पार्टनर नहीं मिल रहा है तो इस एप्लीकेशन में जाके अपना डिटेल्स डालो, यू विल गेट द माय ऑप्शंस। गॉड। मैंने बोला ये आपत्ति में अवसर। मैंने बोला क्या चल रहा है भाई। अब लोग इसको क्या बोलते हैं ना, बिजनेस के हिसाब से भी यूज करेंगे, यस, डेटिंग के हिसाब से भी यूज करेंगे। हाँ। वहाँ कभी बहुत सारी अभी ये बैंगलोर में जो हुआ उसके बाद तो इतनी सारी रील्स आई हुई है कि लोगों ने रैंडमली अपने अपने पार्टनर सिलेक्ट कर लिए थे, रजिस्टर कर लिए, और वो लोग अपने पार्टनर से पहले ही दिन मिल रहे हैं रेस के दिन। क्या चल रहा है यार। और चीजें बहुत अच्छी अच्छी इवॉल्व हो अच्छी रही है। अच्छी बहुत हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रिस्की भी है सब चीजें। इसीलिए मैं बोली ना कि इंडिया में कैसा है कि हम रिस्क से भरे हुए हैं। एक ये बलून बन रहा है, कभी भी फट सकता है। यस। जैसे आपने आपका बताया कि आपका नेक्स्ट 5 ईयर में क्या प्लान है, वैसे पानवाला ग्रुप का नेक्स्ट 5 ईयर में क्या विजन है, क्या देख रहे हैं? सो ये ना हमारा, जब से हमने पानवाला ग्रुप स्टार्ट किया था ना, तब से हमारा मतलब मेरे जो चाचू है, मेरे पापा का नाम केतन है, केतन पानवाला। उनके बाद जो भाई है उनका नाम है नीलेश पानवाला, और जो लास्ट है उनका नाम है हिरेन पानवाला। सो जो मेरे चाचू है नीलेश चाचू, उनका ना पहले से सपना है कि उनको डीलरशिप खोलनी है। ओके। और
जो हीरेन चाचू है उनका सपना है कि हमको एकदम इंश्योरेंस में ब्रोकर जो होता है ना, ब्रोकरशिप लाइसेंस वगैरह, वो सब उस स्टेज पे पहुंचना है। तो ये दो मेजर गोल्स हैं जो हम आने वाले 5 सालों में करेंगे। खोलने के लिए या लेने के लिए हम कर सकते हैं, पर वी आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम। क्योंकि अभी जो हम काम करते हैं वो हम सारे ही सेक्टर्स में काम करते हैं। अगर डीलरशिप लेने जाओ तो वो तुमको एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड की डीलरशिप लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो वो जो हमारा बिजनेस है वो शायद हर्ट हो सकता है कि फिर हाँ। वहां पे कौन ध्यान रखेगा या Correct. ऐसा कुछ। तो वी आर प्लानिंग इन दिस, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर हमें, अगर आप कुछ लेते हो तो वो पीछे वाला छोड़ना पड़ता है। तो ये सब है अपॉर्चुनिटी कि कॉस्ट अपने क्या ये, छोड़ रहे हो वो भी अपने को कैलकुलेट करनी हाँ। पड़ेगी। करेक्ट। और जितना मेरे को पता है कि आपने अपने दोनों चाचू के तो विजन बताए, आपके फादर का विजन ये है ओ, कि ही वांट्स टू बी एन एक्टर यस नाउ। मतलब उनको ऐसे चाहिए था कि वो हमेशा खुद को कंपैरिजन जोन में ही रखते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब आप थोड़ा सा शांत रह जाओ। पर बोले नहीं, बोले कि मेरे को, मैंने, वो अपनी जगह पे सही है कि उनको कुछ नहीं मिला तो अब उनको डर लगता है कि ये सब सपना तो नहीं है, ये सब चला गया ये तो सब चला गया है। तो बोले कि कल सुबह उठ के हो कि ये सब सपना है। तो मैंने बोला चिल, मतलब पागल हो जाओगे आप ऐसे। हम्म, तो वो अब हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, मम्मी से ज़्यादा हमारी ट्यूनिंग अच्छी हो चुकी है, मेरी और पापा की। तो कल ही हमने बैठ के ऐसे ही ये सब भी बात कर रहे थे। तो यही होता है कि वो बोलते हैं कि मुझे इतना सब कुछ करना है ना। ही इज़ 54 नाउ, 53-54। पर वो बोलते हैं मुझे इतना सब कुछ करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर नाउ, कि शाहरुख खान और मैं, हम दोनों साथ में लॉन्च हुए थे अपनी अपनी इंडस्ट्री में, लेकिन देख वो कहाँ पे पहुंच गया। मैंने बोला आप इधर शाहरुख खान हो। हाँ। मैंने बोला तो, पर कैसा होता है कि वो अलग जनरेशन हो गई उनकी, उनको ऐसा है कि नहीं ये सब टेम्पररी होगा, तो उनको एक फियर लगता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कि जितना मतलब पानाला ग्रुप के फॉलोअर्स है जितना कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई डीलरशिप ले लो, कोई ब्रांड ले लो, किसी का नहीं है। हाँ, तो मतलब वो एक ऑलरेडी अपने फील्ड में है। हाँ वो है। बट कैसा होता है कि जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था गाड़ी साफ करके। ओके। जो अभी सुबह हमारे हाँ सोसाइटीज में वॉचमैन वगैरह गाड़ी साफ हाँ करते हैं ना, वहां से उनकी जर्नी फिर अभी यहाँ पे जो है। तो उनके लिए कैसा है कि ये सब चीजें बहुत, वो अपना ही अलग एंजॉय करते हैं। उनके मेरे से लंबे बाल है, हाँ दाढ़ी है। तो वो जब घर से चल के ऑफिस पे आते हैं, हमारा ऑफिस और घर 2-4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो ऐसे हीरो के माफिक आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को चाहिए, मैं कल सुबह उठूँ ना, नीचे लाइन लगी ऑटोग्राफ के लिए। मैंने बोला हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ। तो ये सब चीजें चलती रहती है। पर उनको ऐसा है कि मुझे अब ना एक्टिंग करनी है, आप कर ही रहे हो। तो उसमें तो उनका ना विजन चेंज होता रहता है, पर उनका मेन गोल है कि उनको पैसा चाहिए। हम्म। और मैंने मतलब ये कन्वर्सेशन में बहुत फील किया कि आप और आपके फादर बहुत सिमिलर हो। बहुत सिमिलर है, मुझे एक्सेप्ट करने में अभी भी डिफिकल्टी होती है, लेकिन हमारा माइंडसेट बहुत सेम है। भले ही हम पहले बहुत अलग रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा बोलती, मतलब मेरे पापा ने ना, ये मेरे में वो बाय डिफॉल्ट ब्लड वाला आप बोल सकते हो, कि अगर मुझे ना 1 रुपए खर्च करना होगा ना, तो मुझे ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे से। और मेरी छोटी जो बहन है वो बोलती कर लो। तो अगर मम्मी को कॉफी पीनी होती है ना, तो मम्मी हमको बोलती है कि चल ना कॉफी पीने चले। मैं बोलती मम्मी मेरा तो जिम है, मेरा तो डाइट है। हाँ तो मैं बोलती जब तू जाती है तब क्या करती है, तब तू पैसे खर्च नहीं करती। मैंने बोला मेरे को पिलाते हैं लोग कॉफी, मेरे है दोस्त इतने अच्छे जो मुझे हाँ। कॉफी पिलाते हैं, मुझे चाय पिलाते हैं। तो तब भी मम्मी बोलती है तू और तेरे पापा दोनों एक जैसे हो, तुमसे पैसा खर्च ही नहीं हो। मैंने बोला क्योंकि उसको भी जब चाहिए था तब उसके टाइम पे पैसा नहीं था, मेरे को भी जब चाहिए था तो नहीं था। तो मम्मी बोलती है कि पैसा नहीं था मतलब। मैंने बोला तो जब मुझे मेरी एज में फोन चाहिए था तुमने नहीं दिया, तुमने बोला पैसा नहीं है, गाड़ी बोला तो नहीं है पैसा। मैंने बोला मेरा बाप बहुत गरीब है, मेरी बहन का बाप बहुत रईस है। मैं ऐसा बोल देती हूँ फिर। पूरा एक सीनियर मतलब अपब्रिंगिंग ही हाँ अलग हो गई। हाँ, मेरे पापा को पता है कि मेरी बहन कैसे बड़ी हुई है। मेरे पापा को कब रियलाइज हुआ कि मैं हूँ 10th स्टैंडर्ड में। मेरे पापा जब कोई पूछता था कि आपकी बेटी क्या कर रही है, पापा बोलते इंटीरियर डिजाइनिंग। मैंने बोला पापा फैशन आता है, फैशन डिजाइनिंग सही है पर फैशन आता है। बोले सब ठीक है, एक ही है।
ऐसी क्या मतलब बोलते हैं आपने 3 लर्निंग अपने फादर से लिए जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं अभी? अ, उनकी लाइफ से ना एक चीज़ मैंने सीखी कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल तो आना ही चाहिए। मेरी लाइफ में उनकी जितना स्ट्रगल नहीं है, टच वुड, क्योंकि उन्होंने वो बहुत आप पास अच्छे, ऑन होने नहीं दिया। हाँ, और उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। हम्म, ऐसा नहीं मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं हूँ, पर मैं थोड़ी सी कम हूँ। अ, उनके कर्म अच्छे हैं कि मुझे वो सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ी जो उन्होंने देखी। तो आई बिलीव कि स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, तो ही तुमको पता चलेगा कि तुम कितना बेस्ट कर सकते हो। करेक्ट। सेकेंड थिंग कि कुछ भी चीज़ें अगर आप अचीव करो ना, तो वो आपके सिर पे मत चढ़ाओ, हम्म, क्योंकि देयर वर फेज इन लाइफ जहाँ पे पापा ने ये चीज़ फेस की हुई है। मतलब उनको ऐसा हो गया था कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, और फिर उनको अचानक से रियलाइज हुआ कि ओ शिट, ओ नो, ये तो मैंने अपने सर पे चढ़ा लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उससे निकलने के लिए पापा ने खुद को महीना, आई गेस महीना, एक रूम में बंद रखा था, क्योंकि मुझे इस चीज़ से, ये मेरे जो अंदर दिमाग में भरा है वो मुझे निकालना है। तो उन्होंने वो सात्विक जीवन बोल लो या फिर वो समाधि वमाधि टाइप्स, उन्होंने वो खुद अपने साथ हमारे घर पे किया था कि ये रूम में जब तक मैं ना बोलूँ कोई नहीं आएगा, मेरा खाना भी मुझे सिर्फ दाल चावल चाहिए, और वो रूम के बाहर रख के नॉक कर देना, मैं ले लूँगा। एंड थर्ड चीज़ कि तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही है और तुम रियलाइज कर रहे हो, और तुमको इससे निकलना है। सेल्फ अवेयरनेस। एक चीज जो मतलब मैंने सर से सीखी है कि पैशनेट होना। यस। सर जितने पैशनेट, जितने एंथ्यूज आज है ना, मैं को नहीं लगता कि मैं उसका 50% भी हूँ। मैं वही ना कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। उनको भी, आप आज भी उनको जाके पूछोगे ना तो वो बोलेंगे सेल्स मेरा फोटे ही नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सेल्स आपका फोटे नहीं है, तो फिर आपने ये सब एम्पायर खड़ा कैसे किया? करेक्ट। तो वही बोलते हैं कि मुझे बात करना अच्छा लगता है, मैं अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेता हूँ, तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है। और सेल्स के लिए यही सबसे और यही इम्पोर्टेंट। सब इम्पोर्टेंट है। अगेन, उनको गाड़ियों से प्यार है, मुझे प्यार नहीं है, तो उनके जितना पैशन मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं अपनी रील्स में उतना पैशन निकल के आता है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। वो आपका प्यार है। यस। पर साथ साथ मतलब पहले होता था कि हम लोग, मैं ऐसा बोलती थी कि मुझे नहीं करना, मैं बिजनेस करने ही नहीं वाली हूँ, जो भी हो जाएगा ये वो। पर इवेंचुअली अब ऐसा है कि नहीं, इतना बड़ा एम्पायर है तो फिर वो क्यों ना उसका यूज करें हम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक अपने एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं जिसमें मैं आपके फील्ड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसको फटफट उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। एक फाइनेंस मिथ जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता हो? एक फाइनेंस में जो इरिटेट करता है कि पैसा डालो और आ जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल, ये नहीं होता है। एक ऐसा कोई आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई? मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मैं इसके 2 जवाब दूंगी, आपको जो सही लगे वो करना। एक तो गुड डिसीजन इज जॉइनिंग पानवाला ग्रुप। आई वोंट से बैड डिसीजन, बट आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो इट काइंड ऑफ चेंज माई लाइफ अगेन 360 डिग्री। इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस? इट डिपेंड्स ऑन जनरेशन। अगर मुझे यंग जनरेशन को टैप करना है तो इंस्टाग्राम रील्स, एंड मिलेनियल्स है या ओल्ड जनरेशन है देन यूट्यूब। एक ऐसी कोई कंट्री जिसको इंडिया को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए एंड थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होना चाहिए? जापान। कुछ रीजन? वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, मतलब आप ये चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब चीज़ें, वो लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं ना, हम तो सोच भी नहीं सकते, इतना एडवांस चीज़ें चल रही है वहाँ पे। कोई ऐसी चीज जो पैसों से हम खरीद नहीं सकते हैं? ये वापस ट्रिकी सवाल है। काफ़ी लोग मुझसे डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम चीज़ें जो, मतलब सी, आज की लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। करेक्ट। पैसा है तो आप खुशी भी खरीद सकते हो, अगर आप दुखी हो फिर भी पैसा होगा आपके पास तो उस दुख को आप गायब भी कर सकते हो। करेक्ट। Very एक बार के लिए तो आप हटा सकते हो। यस। ऐसी कोई बिजनेस की लर्निंग जो आपको आज के टाइम के हिसाब से बहुत ओवररेटेड लगती हो?
ओवररेटेड तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट नई नई चीजें, कभी भी कुछ भी तक तुक्का लग जाता है। अ, ऐसी एक वर्ड जिससे आपके नियर बाय के लोग आपको डिस्क्राइब करते हैं। मुझे आलसी, वो मुझे डिस्क्राइब करते हो ना, हाँ, मैं आलसी हूँ। बट आपको तो कैसा लगता है नहीं है। मैं बोली ना, परसेंटेज अलग अलग है मेरे को, सब आजू बाजू ऐसे मिले ना कि सब मेरा पास आ जाता है, तो मेरे को सिर्फ वो अप्लाई करना रहता है। आई एम ब्लेस्ड इन दैट। अ, ये मेरे मतलब पर्सनल के हिसाब से है कि एक ऐसे गेस्ट जिसको मेरे को द मोंकास्ट के अंदर इनवाइट करना चाहिए। जैसे आपको फाइनेंस के लिए आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो एक है, देर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जो एक्चुअली ये पीएमएस वाला करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड। उन्होंने फाइनेंस का ही पढ़ाई की हुई है बॉम्बे वगैरह से। ही इज़ डूइंग अ गुड बिजनेस हियर। तो आई वुड लव टू गिव हिज नंबर टू यू। उत्सव शाह करके वो है। ओके। तो वो मतलब वो थरली आपको डीपली ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस वाले सेक्टर में आपको गाइड दे पाएंगे आपकी ऑडियंस को भी। ओके डन। कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप घंटों बातें कर सकते हो, आप नहीं थकोगे। मुझे इन जनरली बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कोई भी टॉपिक पे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। अभी ये जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस इतना कनेक्टेड है, इसके बारे में कुछ बताएं। सो पहले मैंने जो अपना पेज स्टार्ट किया था, उसका विजन खाली एजुकेशन था। पर धीरे धीरे ऑडियंस चेंज होती रही, और उसके हिसाब से मैंने अपने गोल्स भी चेंज किए। पहले मुझे था कि मुझे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स ही करना है, कि लोगों को मुझे उनके लिए अवेयर करना है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि आई कैन स्टिक टू दैट टॉपिक ओनली, क्योंकि बाहर देश में जो हो रहा है उसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या अफेक्ट हो रहा है ना, वो भी लोगों को जानना ज़रूरी है। अभी करेक्ट। आप कोई भी रील खोलोगे ना, तो आपको जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद हो गया, वो सबको पता है। हाँ। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उन्होंने सबने छोटी छोटी रील्सें बनाई हुई है। पर आप मेरी उसी टॉपिक पे रील देखोगे, मेरी 1.5 मिनट की रील होगी, क्योंकि मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि ये जो चीज़ बंद हुई वो क्यों बंद हुई, और उसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। मेरी रील में यही होता है हमेशा, कि हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा डेवलप हम कर रहे हैं ताकि आगे जाके हमको ये चीज़ें एकदम एक्सट्रीम फेस ना करनी पड़े। अ, अगर आपको यंग मिलन को कुछ एडवाइस करना हो, कुछ बताना हो, तो आप क्या बताना चाहोगे, और उनको क्या बताना चाहोगे कि आगे इन फ्यूचर क्या ऑफर कर रहा है उनको। तो मैं अगर पुराने टाइम पे जाऊँ ना, तो मैं बस यही बोलूँगी यंग मिलन को कि डोंट चूज़ फैशन डिज़ाइनिंग, फाइनेंस का कुछ देख लेना, आगे जाके बहुत कम है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पानवाला ग्रुप जॉइन किया था 2016 में, अगर तब मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहती, तो अभी जो मैं हूँ उससे थोड़ा मैं बहुत आगे होती, 2 स्टेप और आगे होते हैं। 2 स्टेप और आगे होती। आपके अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल लाइफ का क्या डेफिनेशन है। सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको वो पाए रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस की आदत हो गई और अगर वो नहीं है, तो आप पागल हो जाओगे। यू हैव टू कॉन्स्टेंट वर्क वर्क वर्क। करेक्ट। अगर यंग मिलन अगर आपको अभी देखती तो उसको क्या फील होता, उसको कैसा लगता है। ओह, शी वुड बी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं। मैंने अपना नेचर बहुत चेंज किया हुआ है। आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठी हूँ, तो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि मेरा ये जर्नी यहाँ से चालू हुई है। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। ओके। तो ये वो देख के वो ऐसे होती, मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बोला था कि अब तो जानवर भी, मतलब नेट जियो पे वो सब एनिमल्स आते, अब तो जानवर भी टीवी पे आ गए, तू कब आएगा। तो यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात करके मैं आई एम थिंकिंग ऑफ हिम, कि वो ऊपर से ऐसे देख रहे होंगे कि हाँ, मेरा बेटा तो आया, पर उसकी बेटी भी अभी आ रही है। बहुत बढ़िया। अगर कोई इंसान लाइफ में लॉस्ट फील कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। अगर कोई इंसान लॉस्ट फील कर रहा है ना, तो आई थिंक सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए इफ़ आई फील लॉस्ट, मैं जाके सो जाती हूँ, बिकॉज उस टाइम के लिए कैसा होता है कि आई एम ऑफ विद दिस वर्ल्ड। अगर मुझसे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती है या कुछ, क्योंकि अगर हम जगे हुए रहते हैं या फिर
हम किसी से मैं अगर आपसे मिलके कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज ऐसा ऐसा हुआ, या तो आप बोलोगे ओ, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर आप अपना व्यू मुझे दोगे, और या तो फिर कोई होगा जिसको मुझसे प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे कुछ गलत एडवाइस दे देगा, और मेरा तो सेंस में मैं हूं ही नहीं, तो मैं कुछ गलत कर लूंगी। करेक्ट। तो आई थिंक या फिर मेडिटेट कर लो, या फिर आप कोई मंदिर में जाके बैठ जाओ, बिकॉज वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है, बहुत। तो इट इज अ ग्रेट थिंग। ओके, तो ये पॉडकास्ट हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे लोग मिलन को हमेशा याद रखें कि मिलन मीन्स ये। सी इट इज अगेन, पहले मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन आई ऑलवेज वांट टू बी नोन बाय माय फादर्स नेम, कि हाँ ये केतन की डॉटर है, मतलब उसने जो किया वो किया, उसकी लाइफ के हिसाब से उसने, उसको जो करना था उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, लेकिन उसकी बेटी उसका सपना पूरा कर रही है। मतलब अगर उनके पास अब चांस नहीं है कि ही कैन नॉट, ही इज फेमस, पर उनको ऐसा लगता है कि वो फेमस नहीं है, तो वो, मैं बोलती हूँ आप टेंशन मत लो, आप एक दिन होगा कि आप मेरे वजह से आप फेमस रहोगे, आपको लोग बोलेंगे कि अच्छा ये आपकी बेटी है ना। तो मैं हमेशा, मैंने अभी भी, मतलब मेरी शादी हो गई है लेकिन मैंने पापा का नाम पीछे से नहीं हटाया है, मैं अभी भी मिलन केतन पानवाला ही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप मैम आपको मज़ा आया हो। यस, बहुत मजा आया। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई, बहुत कुछ जानने मिला। एक बोलते हैं ना, कंप्लीट एंटरटेनमेंट वाला फील आया मेरे को। है ना। थैंक यू। सो हम ज़रूर इन फ्यूचर कभी कुछ और टॉपिक के ऊपर हम लोग ज़रूर बैठेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट बहुत मज़ा आया आपके साथ, आपकी जर्नी सुन के, आपके बारे में जान के, और आपकी लर्निंग के थ्रू मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे को मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं आज अभी भी आई थी ना, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी मेरे को ऑल द बेस्ट बोला, मैं पॉडकास्ट के लिए जा रही हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया था, मेरे 2 फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है मेरे क्लोज वंस है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को बोलो मैं पॉडकास्ट पे जा रही हूँ, तो वो लोग मुझे ऐसा बोले, हाँ हाँ तू जल्दी फेमस हो जा, फिर घूमने जाना होगा तो तुझे स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलेगी, एड्स मिलेगी। मैंने बोला मैं वो ब्लॉगर नहीं हूँ फैशन वाली, तुमको फाइनेंस में कुछ चाहिए होगा तो तुमको मिल जाएगा। आई टोल्ड माई हस्बैंड टुडे इन द मॉर्निंग कि मैंने बोला मैं पॉडकास्ट के लिए मैं क्या पहन के जाऊँगी, वो मुझे बोलते हैं अरे तू अच्छी लगेगी, बस ज्यादा उनको बोर करके मत आना। मैंने बोला नहीं होंगे मेरे साथ कोई आपके साथ कोई बोर नहीं हो सकता, वो है ना? एकदम गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मैम, हैविंग मी। थैंक यू।